सो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं। तो हमें आज के सेशन में जो स्टार्ट करना है वो ये वाला सेशन स्टार्ट करना है। पहले तो ये रह गया था हमारा, तो पहले इसको स्टार्ट करते हैं। पीछे का किसी कोई डाउट हो तो एक बार मुझे बता देना। गुड आफ्टरनून राहुल। देन हम स्टार्ट करेंगे इसको। देखिए ये कमांड्स हमें इसमें क्लियर करनी है। ये सब हो गया था हमारा, ये सब हमने कल देख लिया था पूरा, ठीक है। अभी हमें डिस्कस करना है। देखिए इसमें केवल देखा है तो दो कमांड है, एक मेन कमांड है आपका, एक इन्फो कमांड है और एक आपका पी इन्फो कमांड है। तो 3-4 कमांड है जो हमें डिस्कस करनी है। बट आपका बेसिक कुछ कंसेप्ट होंगे इसमें जो मुझे आपको क्लियर करने हैं कि हम किस तरह से लिनक्स के अंदर हेल्प ले सकते हैं। तो इसमें पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है वो हेल्प पर बेस्ड है, ठीक है। तो किस तरह से हम किसी मैनुअल पेज को रीड करेंगे, कौन कौन से उसमें सेक्शंस होते हैं ये हमें देखना है, और उसके अंदर किस तरह से नेविगेशन यूज कर सकते हैं उसके अंदर हम। देखिए आज मैंने मैम को बोल दिया, उन्होंने सबको मेल कर दिया। हो सकता है कि आपकी मेल आईडी कुछ ऐसा कुछ इशू हो, ठीक है। कुछ दीप मैंने खुद अपने सामने मेल कराया, ठीक है। तो आपका हो गया होगा, हाँ ठीक है। देखिए जॉर्ज को मिल चुका है, जो भी लिंक था मैंने सेंड कर दिया सबको, मैम को प्रोवाइड किया हुआ है। हो सकता है कि मेल आईडी का कुछ इशू हो, तो हो सकता है कि ऐसा कुछ इशू रहा हो, ठीक है। वैसे मैंने बोल दिया है, तो एक बार आप पर्सनली मैम से आप बात करके अपना, तो उसके बाद आपको वो मिल जाएगा डेटाबेस, ठीक है। वैसे तो मैं डेटाबेस डेली बेसिस पे अपडेट करता हूँ, पर जितना मैंने प्रिपेयर किया था बस बेसिक लेवल पर वो सब मैंने दे दिया है, क्योंकि उसमें मैं डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ चेंज करता रहता हूँ, ठीक है। ये चीज है, इसलिए मैंने पहले उसको ओरली ऐसे के जितना भी है जो बेसिक कंसेप्ट हैं जो आपके बुक में दिए गए वो सब मैंने उसमें नोट किए हुए हैं। बट उसमें सब कुछ तो नहीं कह सकता सब कुछ है, क्योंकि वो मैं डेली बेसिस पे चेंजेस करता रहता हूँ अपनी, ठीक है। चलिए कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर हमें ये डिस्कस करना है इसमें। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि कोई भी मैनुअल पेज होता है जो लाइनक्स में बाय डिफॉल्ट इनबिल्ट मिलेगा आपको, उसके लिए कुछ आपको इंस्टॉल नहीं करना, बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड होता है आपका। उसमें कुछ आपके बाय डिफॉल्ट कुछ सेक्शंस होते हैं, इनके बारे में अभी बताऊंगा जब मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये डिस्कस करना है। और स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन कैसे करेंगे, एरो की क्या होता है, तो जब हम करेंगे तो क्या क्या ऑप्शन उसमें यूज कर सकते हैं। जब कोई चीज स्ट्रिंग सर्च करनी है तो क्या यूज कर सकते हो, ठीक है। उसमें कोई भी कीवर्ड कैसे सर्च करोगे मैन कमांड का यूज करके, ये बताना है मुझे इसमें, ठीक है। तो ये कुछ ऑप्शंस में यहाँ पे आपको बताऊंगा, ये सारी चीजें यूज करके इनको हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। GNU क्या होता है, इन्फो कमांड क्या होता है, ये सब इसमें बेसिक कंसेप्ट यहाँ तक रहेगा आपका, ठीक है। उसके बाद ये कंसेप्ट मैं आपको लास्ट क्लास में आपको करा दिया था, तो यहाँ तक मुझे कंसेप्ट को क्लियर करना है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, ये स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें यहाँ तक का कंसेप्ट है ये। तो देखिए पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ बताता हूँ प्रैक्टिकल, उसके बाद हम उसकी थ्योरी पर वापस आएंगे। देखो मैंने यहाँ पर एक टर्मिनल ओपन किया और मुझे इस टर्मिनल पर कुछ काम करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक मैन कमांड आपको था, मैन होता क्या है, तो मैं मैन से मैन के बारे में ही पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज मैन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर मैन करके मैन लिखा। तो मैन क्या होता है, एक ऐसा इंटरफेस है जो आपको क्या करता है, हेल्प प्रोवाइड करेगा, ऑनलाइन रेफरेंस मैनुअल। तो मैन कुछ नहीं है, जस्ट एक मैनुअल पेजेस का एक पूरा इंफॉर्मेशन है आपका, जिसके थ्रू हम किसी भी पर्टिकुलर कंसेप्ट से रिलेटेड, चाहे वो कोई भी आपकी कमांड हो जो इसमें इनबिल्ट आपके हैं, उससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको हेल्प लेना है तो मैनुअल पेज आपका खुल जाता है। ये एक ऐसी यूटिलिटी है जिसके थ्रू आप किसी भी चीज का एक पेज खोल सकते हो। तो इसके बारे में यहाँ पे पूरा दिया गया कि मैन क्या होता है, ठीक है। तो मैन करके आपको क्या करना है, किसी भी कमांड का नाम देना है या किसी पर्टिकुलर कीवर्ड का नाम देना है। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा -k, के का मतलब कीवर्ड, मुझे देखना है कि mkdir क्या होता है। तो देखिए mkdir से रिलेटेड जितने सारे आपके पास कीवर्ड्स होंगे, इट मींस मैं कह सकता हूँ जितने हमारे पास जो मैनुअल पेजेस होते हैं उन सबकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल जाती है।
तो जितने भी मैनुअल पेजेस हैं वो सब आपको यहाँ पर दिखेंगे ये, ठीक है। चलिए मैं दोबारा इसको स्टार्ट कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए तो इसमें पहला मैनुअल पेज देखिए 1P करके, ये सब क्या होते हैं, सेक्शंस दिए होते हैं। सेक्शंस का मतलब क्या होता है कि देखो पहला का मतलब होता है यूजर कमांड, सेकंड का मतलब कुछ अलग होता है आपका, 3 का मतलब कुछ अलग होगा, 2 होगा तो आपका कुछ अलग मतलब होता है। ये सेक्शंस में आपको भी देखिए मैं जो बता रहा था आपका कि सेक्शंस इसमें दिए होते हैं। इन सेक्शन का मतलब क्या होता है, पहले इसको मैं एक बार आपको बता दूं। देखो ये आ गया सेक्शन कि जितनी सारी यूजर कमांड्स होती हैं, क्योंकि हमें मेनली इस वाले से काम होता है सबसे ज्यादा, इसमें 2-3 चीजें देखनी है, और एक हमें जो पूरा जो कंसेप्ट में देखना है ये वाला देखना होता है कि ये सारी चीजें क्या होती हैं। आपको कर्नल से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन लेनी है वो आपको 2 नंबर पे मिलेगा, 2 नंबर पेज पे मिलेगा। अगर आपको लाइब्रेरी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन देखनी है तो वो आपका 3 नंबर पे मिलेगा आपका, या फाइल का फॉर्मेट है किसी चीज का तो वो आपको 5 नंबर पे मिलेगा। स्पेशल फाइल्स होते हैं वो आपको 4 नंबर पे मिलेगा। गेम से रिलेटेड कुछ भी आपका प्रोटोकॉल और फाइल सिस्टम से रिलेटेड कोई आपको इन्फॉर्मेशन गेन करनी है तो आपका कर्नल के जो आपका लिनक्स का कर्नल का जो एपीआई की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो इसमें मेन काम हमें ये वाला देखना होता है 1, और एक आपका सबसे जो यूज होता है जो हमारे काम का है ये, और हमें इसमें से किसी भी चीज को यूज नहीं करना होता है। तो ये सब कॉमन सेक्शंस होते हैं जो लिनक्स के मैनुअल पेज में आपको बाय डिफॉल्ट दिखेंगे। अब ये देखेंगे कहां पर, ये चीज मुझे आपको बतानी है। तो ये तो कमांड एक्चुअल में चेक करने के लिए कि टोटल इसके मैनुअल पेजेस कितने आपके सिस्टम में अवेलेबल हैं। और अगर आपको mkdir कमांड से रिलेटेड कुछ भी चीजें देखनी है तो मैंने यहाँ पर लिखा मैन, कौन सा पेज ओपन करना है आपको, इसका 1 नंबर पेज। अभी मैं कोई पेज का जानकारी इसमें नहीं देता हूं, केवल मैं mkdir लिखता हूं तो भी बाय डिफॉल्ट कौन सा पेज खुलता है आपका, बाय डिफॉल्ट पेज नंबर 1 खुलता है इसका। तो ये पेजेस की इंफॉर्मेशन होती है। तो पहले पेज की इंफॉर्मेशन में क्या मिलेगा आपको, यूजर की सारी कमांड्स होते हैं। इसमें ये भी होता है mkdir क्या होता है, तो इसका नाम मेक डायरेक्टरी, इसका मतलब होता है मेक डायरेक्टरी। क्या काम होता है इसका, इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। ये भी हम पहले से भी इस चीज को हम देखते आ रहे हैं, बट अभी हमारा ये स्पेशल इस चीज के लिए तो मैं आपको इसमें बता रहा हूँ कि इसका डायरेक्टरी क्रिएट करने का काम होता है। अगर वो डायरेक्टरी एग्जिस्ट नहीं करती है तो आपका डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगा, अगर एग्जिस्ट करता है तो आपको मैसेज में शो करेगा कि ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो ये सारा चीज, इसमें कौन कौन से मोड होते हैं आप देख सकते हो। पी का मतलब पेरेंट डायरेक्टरी होता है, वी का मतलब वर्बोज होता है, जेड का मतलब ऐसी लिनक्स से रिलेटेड जो कॉन्टेक्स्ट अगर आपको अप्लाई करना है तो वो आप अप्लाई कर सकते हो इसमें। तो कोई भी पर्टिकुलर कमांड से रिलेटेड जो हेल्प चाहिए आपको तो वो किससे मिलेगी आपको, मैनुअल पेज से। दोबारा से हम आते हैं इस पर। अगर मैं यहाँ पे ऐसे करके लिख दूं, इसका पेज नंबर 1 करके भी लिख दूं तो भी सेम इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको। तो आपका जो बुक है उसमें यही दिया गया आपका कि मेन कमांड क्या होता है। अगर कोई इंडिविजुअल पेज खोलना है आपको तो उस पेज को कैसे ओपन करोगे, तो देखिए आपका ये पेज आपका खुल गया, तो बाय डिफॉल्ट पेज 1 ही खुलता है आपका बाय डिफॉल्ट इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर ये पेज आपका देखिए खुला हुआ है, इसमें वही जानकारी जो हमने पहले देखी थी वही सेम पेज है आपका, ठीक है। अगर मुझे कोई डिफरेंट पेज खोलना है, सपोज जैसे कि मुझे इस पर्टिकुलर के बारे में जाना है, तो इसमें क्या होता है, मेक अ डायरेक्टरी रिलेटेड जो चीजें होंगी आपको यहाँ मिल जाएगी। अगर आपको इसमें जाना है तो आप ये टाइप करिए, अगर आपको यहाँ पर जाना है तो ये टाइप करिए। तो मैं एक पर्टिकुलर सेक्शन को ले लेता हूँ इसमें से, ये जस्ट एक सेक्शन के रूप में काम करता है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे क्या लिखा है, लिनक्स प्रोग्रामर्स मैनुअल पेज है आपका, कि जो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ मिलेगी। तो इसका काम क्या होता है, डायरेक्टरी को क्रिएट करने का होता है, ठीक है। इसमें हम चाहे ये कमांड यूज करें चाहे ये वाली कमांड यूज करें, दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर उससे रिलेटेड जो डिस्क्रिप्शन में देखिए सब कुछ दिया गया है, ये आप पढ़ सकते हो इस चीज को। तो हम किस तरह से किसी भी कमांड के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं वो हम मैनुअल पेज के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो रहा हमारा कि कोई भी पर्टिकुलर मेन कमांड के थ्रू अलग अलग सेक्शंस अगर आपको रन करने हैं तो वो कैसे रन करोगे। एक कमांड और होती है इसमें, ये कमांड आपका इसमें बुक में नहीं दिया गया, व्हाट इज कमांड। आप इससे भी क्या कर सकते हो, पेजेस की इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हो। मैंने कहा mkdir, आपको यहां से भी जानकारी मिल जाएगी, वही सेम इंफॉर्मेशन। देखिए लिनक्स में एक ही कंसेप्ट को देखने के लिए कई सारी कमांड होती हैं, तो व्हाट इज कमांड का भी आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी आपको, बट बाय डिफॉल्ट ये कमांड काम नहीं करती, ध्यान रखना।
इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, क्योंकि मैं इसमें पहले मैं प्रैक्टिकल करा चुका हूं, इसलिए ये कमांड काम कर रही है। अगर आप अपने सिस्टम पर रन करोगे इस कमांड को तो नहीं चलेगी, ध्यान रखना। अगर आप चाहो तो कोई भी एक बार चेक करके देख के बताओ कि आपके सिस्टम में ये कमांड चल रही है क्या। एक बार मुझे कोई कंफर्म कर दो उसके सिस्टम में ये कमांड चल रही है कि नहीं चल रही है। फिर मैं एक कमांड बताऊंगा वो चलाना, फिर उसके बाद मुझे कंफर्म करना। तो एक बार चेक करो, किसी का भी अगर लैपटॉप ओपन हो या कोई भी लिनक्स की मशीन ओपन हो तो एक बार चेक करिए आप इसमें। हाँ राहुल, आपने चला के चेक किए तो आपका नो आ रहा है। अब आप ये वाली कमांड रन करो, मैन डीबी। मैनुअल पेज जो होता है उसका एक डेटाबेस अपडेट नहीं होता बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट जब आपका डेटाबेस क्या हो जाता है, अपडेट हो जाता है, तो फिर ये कमांड व्हाट इज कमांड आपकी रन करती है। तो एक बार इस कमांड को चला के चेक करो, फिर मुझे बताओ कि व्हाट इज कमांड आपकी चल रही नहीं चल रही। व्हाट इज करके आपको कोई भी पर्टिकुलर कमांड का नाम रखना है उसमें, आपका सीपी कमांड लिख लेना, एलएस कमांड लिख देना, कोई भी कमांड आप टाइप करना। उसके बाद मुझे बताओ राहुल एक बार कि अब ये कमांड चल रही कि नहीं चल रही। इसको अपडेट करने के बाद इस मैन डीबी, मैनुअल पेज के डेटाबेस को अपडेट करने के लिए मैन डीबी कमांड होती है। चला के देखो एक बार, प्रतीक आप भी चला के देखो इस कमांड को और फिर मुझे कंफर्म करो। आप चलाओ रवि, आपके में है? हाँ आपके में है। हाँ एक बार ऑन करके देखो और मुझे बताओ। अच्छा कुछ इशू दिखा रहा है आपका, नहीं चल रहा। हाँ प्रतीक और राहुल, आपने इसको अपडेट किया, थोड़ा सा टाइम लेता है 1 मिनट का अपडेट करने में, ज्यादा नहीं। पहली बार में, दोबारा में अपडेट करोगे तो कम टाइम लेता है। किसी ने चेक किया ऐसा कुछ? हाँ चलिए ठीक है प्रतीक, आपका चल गया ना, वेरी गुड। तो देखिए वही चीज मैं आपको बता रहा था कि जब आप इस कमांड को पहली बार चलाओगे, क्योंकि मैं इसमें कई बार प्रैक्टिकल कर चुका हूं, तो इसलिए कमांड मेरे में बिना इस पर्टिकुलर कमांड के चल जाएगा। अब देखिए आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है राहुल, गुड। तो मैन डीबी कमांड चलाओगे तो इस तरह से आपके पास मैसेज आएगा, मैनुअल पेज का डेटाबेस क्या होगा, अपडेट होगा आपके सिस्टम में। तो ये देखिए डेटाबेस क्या हो रहा है, इसमें अपडेट हो रहा है। ये थोड़ा सा टाइम लेता है। देखिए ये पूरा अपडेट हो गया, ठीक है। तो आपका मैनुअल पेज का जो डेटाबेस है वो अपडेट होने के बाद, ठीक है ना, मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूं क्योंकि वो कुछ चीजें दिखती नहीं है फिर उसमें। अब देखिए जब मैं इस कमांड को चलाऊंगा तो ये चलेगा आपका, क्योंकि पहले से सब कुछ अपडेट है तो 0 0 आ रहा है सब कुछ आपका इसमें, देखिए ठीक है। तो आपको यहाँ पर ऐसे दिखेगा, जब आप अपडेट करोगे तो थोड़ा सा टाइम लेगा ये, क्योंकि सब कुछ मेरे सिस्टम में अपडेटेड है। उसके बाद फिर आपको कोई भी कमांड टाइप कर देनी है। आपको सीपी के बारे में जानना है, सीपी के बारे में जान लीजिए। तो आपके सिस्टम में केवल इतने ही क्या है, ये पेजेस हैं। एक कमांड और होती है, ये भी आपको बुक में नहीं मिलेगी, ठीक है ना। जितनी कमांड बता रहा हूँ ये सब एक्स्ट्रा कमांड बता रहा हूँ, आपका बुक में नहीं मिलेगी आपको कहीं भी। एक कमांड और होती है वेयर इज कमांड। वेयर इज किसके बारे में जानना है आपको, इसकी लोकेशन दिखाएगा, साथ ही साथ मैनुअल पेज का अपडेट भी दिखाएगा। जैसे सपोज मैं अभी क्या करता हूँ, सीपी लिखता हूँ यहाँ पर अभी, क्योंकि सीपी ऊपर लिखा हुआ है। तो देखिए सीपी के कितने पेज है, पहला पेज है देखो और दूसरा पेज है। ये सब क्या होते हैं, कंप्रेस्ड फॉर्मेट में आपके सिस्टम में सेव होते हैं। तो देखो ये पहला पेज कहाँ सेव है आपका, कंप्रेस्ड फॉर्मेट में। आपके सिस्टम में ये लोकेशन क्या है, जिस लोकेशन में ये पर्टिकुलर पेज स्टोर्ड है आपका। तो जीजिप का मतलब होता है, जीजिप कंप्रेशन फॉर्मेट में ये पर्टिकुलर पेज स्टोर्ड होता है आपका। तो वहां से उस इंफॉर्मेशन को क्या करता है, एक्सट्रैक्ट करके ले लेता है, वो सिस्टम अपने आप एक्सट्रैक्ट कर देता है उसको, ठीक है ना। मतलब अनकंप्रेस कर देता है। हम ये कह सकते हैं कि कंप्रेस तरह से होता है, तो वो अनकंप्रेस करके या अनएक्सट्रैक्ट करके ले लेता है। देखिए ये कमांड, देखिए ये रहा आपका, 2 ही पेज है इसमें, देखिए पहला पेज ये, दूसरा पेज। बट आपको बुक में इसकी जगह पे क्या कमांड मिलेगी, यहां पर आपको मिलेगी आपको कमांड मैन -k। सबका मतलब सेम ही है, देखो कितनी सारी, बट ये एक्स्ट्रा जानकारी देता है आपको, क्योंकि सीपी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं सिस्टम में आपके। तो ये आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो सीपी की देखो कितनी सारी चीजें, बट मुझे तो केवल इतने से मतलब था, इतने से, क्योंकि सीपी का केवल यही तो है आपका सीपी। ऐसे तो क्या होता है, सीपी बहुत जगह पे लिखा हुआ है, सीपी आईओ क्या होता है, सीपी ओडब्ल्यू क्या होता है, तो कई सारी चीजें होती है। तो ये आपको एक्स्ट्रा जानकारी प्रोवाइड करता है। कौन सी कमांड,
ये वाला कमांड मैन हाइपन के का मतलब होता है कीवर्ड टाइप करना। ये हमने कीवर्ड लिखा, जस्ट एक कीवर्ड की तरह काम कर रहा है आपका। तो इस कीवर्ड का यूज करके आप इसमें यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये कंसेप्ट होता है आपका कि किसी भी चीज को हम कैसे चेक करेंगे। अब देखिए मैं थोड़ा सा आता हूं थ्योरी पर। तो पहला हमने क्या पढ़ा इसमें कि सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, आपके सिस्टम में मिलेगा आपका, किसका, लोकल सिस्टम के अंदर। कोई भी सिस्टम के अंदर जो मैनुअल पेज होता है वो मेन पेज होते हैं सिस्टम के अंदर। इनके क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर पैकेजेस बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड आते हैं। जब हम विंडो इंस्टॉल करते हैं तो लिनक्स का कोई भी ओएस इंस्टॉल करोगे तो ये मिलेगा आपको। अब इनको इसके अंदर अप एंड डाउन एरो की करके इसके अंदर जा सकते हैं। कुछ भी अगर आपको सर्च करना है तो स्ट्रिंग लगा के सर्च कर सकते हो, नेक्स्ट कर सकते हो। तो कभी आपको करके दिखाऊंगा ये चीजें कि कैसे कैसे उसके अंदर हम नेविगेशन का यूज कर सकते हैं। नेविगेशन में क्या होता है, अप एंड डाउन एरो की, ये सब नेविगेशन के अंदर आता है आपका, ठीक है। एक बार इसको भी देख लीजिए कि मैंने यहां पर क्या किया, ये पेज ओपन किया किसका, सीपी का। अब यहाँ पे क्या करोगे, मैं यहाँ पर आगे देखिए, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जब हम जी प्रेस करते हैं तो कहाँ पर आ जाते हो, जो भी पर्टिकुलर पेज होता है उसके बिल्कुल स्टार्टिंग में आते हैं। तो देखिए मैं 2 बार जी प्रेस किया तो आपका कहाँ पर आ गया, स्टार्टिंग में। शिफ्ट करके जी कर दूंगा तो एंड में आ जाओगे। तो देखो एंड में आ गए हम, देखिए बिल्कुल कितना पेज लाइन नंबर है आपका, ये बता रहा है 155, ठीक है बिल्कुल। अच्छा 155 नहीं होना चाहिए, लास्ट लाइन तो आपका 170 होना चाहिए, बट ये एंड है। इसके बाद देखो मैं एरो प्रेस कर रहा हूँ तो कुछ नहीं आ रहा आपका। और यहाँ पे बता भी रहा है कि आपको हेल्प लेनी है तो देखो ये पूरा लिखा हुआ है, क्यू से क्विट हो जाएगा आपका, ठीक है। अगर कुछ भी मुझे सर्च करना है, सपोज जैसे कि मुझे कोई वर्ड सर्च करना है, सीपी कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है ये सर्च करना है मुझे, तो कैसे करोगे, स्लैश लगाओगे। अब स्ट्रिंग लिख दोगे, स्ट्रिंग का मतलब कोई भी वर्ड, जहां भी स्ट्रिंग वर्ड आता है इसका मतलब कुछ भी कीवर्ड आपको लिखना है। जो चीज आप इस पर्टिकुलर पेज के अंदर या इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर, चाहे वो आपका विम ही क्यों ना हो, विम भी सेम होता है आपका, ऐसे ही वहां पे सर्च करते हैं हम। मैंने कहा कि सीपी कहाँ कहाँ लिखा हुआ है तो देखो हाईलाइट कर देगा इसको, ये जहां जहां पे सीपी लिखा होगा वहां पे क्या हो रहा है आपका, हाईलाइट हो रहा है आपका। अब मैं इसमें एन प्रेस करूंगा नेक्स्ट जाने के लिए, तो देखो एन से मूव हो रहा है आपका, नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है। शिफ्ट के साथ एन कर दूंगा तो रिवर्स हो जाएगा। देखिए अब आपका रिवर्स जा रहा है आपका मूव करने के लिए। तो सबसे ऊपर देखो सीपी लिखा है आपका, ये वाला, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो अभी मेरा कर्सर कहाँ पे, यहाँ पर है, ठीक है। जैसे मैं एन प्रेस करूंगा देखो नेक्स्ट बढ़ जाएगा आपका, ये एन से क्या होता है, नेक्स्ट हो जाता है इसमें। एन से क्या हो रहा है इसमें, नेक्स्ट बढ़ रहा है आपका। तो यही चीजें इसमें कुछ लिखी हुई है मैंने, एक दो चीजें कि एन करोगे तो नेक्स्ट बढ़ेगा, शिफ्ट एन करोगे तो आगे बढ़ेगा, जी प्रेस करोगे तो क्या होगा, शिफ्ट के साथ जी करोगे तो क्या, क्यू प्रेस करोगे। तो कुछ चीजें हैं कि इसमें अप एंड डाउन कैसे करोगे, एरो की प्रेस कर लो, शिफ्ट कर लो, ठीक है। जहां भी शिफ्ट यूज करोगे तो उल्टा हो जाता है उसका। एन क्या करता है आपका, रिपीट प्रीवियस सर्च डाउन, ठीक है। ये क्या करता है, रिवर्स काम करेगा। रिवर्स का मतलब अगर आप फॉरवर्ड मूव कर रहे हो तो ये रिवर्स मूव करना स्टार्ट करता है। तो ये क्या करेगा, रिपीट करेगा उसी चीज को दोबारा से रिवर्स में, रिवर्स फॉर्मेट में। जी क्या करता है आपका, किसी भी मैनुअल पेज के अंदर क्या करेगा आपका, स्टार्टिंग पे लेके आएगा। शिफ्ट के साथ जी कर दो तो ये करेगा। तो ये कुछ कीवर्ड हैं जो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, क्योंकि हम ज्यादा तो वैसे यूज नहीं करते हैं, बट फिर भी ये 3-4 कीवर्ड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ये मैं आपको बता चुका हूँ किस तरह से हम सर्च करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा MKDR के बारे में सर्च किया, सीपी के बारे में सर्च कर सकते हैं। एक ये कमांड और है, देखो ये तो आपको पता होगी पहले से, मैं कई बार बता भी चुका हूँ इसको। मैंने यहाँ पर लिखा MKDIR। अब मुझे एक्चुअल में मैं कुछ भूल गया, कुछ कंसेप्ट मुझे याद नहीं आ रहे, तो मैं क्या करूंगा, एक बार मैं हाइपन हाइपन लगा करके हेल्प लिख दूंगा। अगर कोई कीवर्ड अगर मैं भूल जाता हूँ या कोई पर्टिकुलर ऑप्शन में भूल गया तो यहाँ पे इसकी शॉर्ट इंफॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। तो ये आपको दिखा रहा है, देखिए एम का मतलब क्या होता है, पी का मतलब क्या होता है, वी का मतलब क्या होता है, सबके बारे में आपको हेल्प मिल गई। और शॉर्ट में करना चाहते हो तो मैं ऐसा कर सकता हूं, ये थोड़ा सा मुझे इसमें स्पेस नहीं देना था। ये भी आपको बता देगा क्या करता है, मेक डायरेक्टरी करता है, ये क्या करता है, ये करता है कि ये इसका काम क्या होता है, क्रिएट डायरेक्टरी। तो ये सब इसके बारे में शॉर्ट में भी आपका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको मैनुअल पेज की इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है आपको यहाँ पर कि कौन कौन से मैनुअल पेजेस होते हैं इसको सर्च करने के लिए। तो ये अभी हेल्प से रिलेटेड चीजें आप कैसे देख सकते हो। एक अच्छी कमांड होती है ग्राफिकली अगर आपको यूज करना है तो एल्प कमांड होती है, देखिए ये वाली कमांड भी होती है
हेल्प से भी, जैसे हम विंडोज में क्या बोलते हैं, इसको हेल्प बोलते हैं, यहाँ पे हेल्प बोल देते हैं। ठीक है, कैसे इसमें जाओगे तो ये ग्राफिकल खुल जाएगा आपका। जैसे कि आपको यूजर से रिलेटेड कुछ देखना है, जैसे आपको कुछ शॉर्टकट की देखनी है कि आपका किस चीज का क्या शॉर्टकट की है, तो देखो मैंने इसमें कीबोर्ड पे जाता हूँ, यहाँ पे आपको सारी शॉर्टकट की मिल जाएगी आपको। तो कीबोर्ड का नेविगेशन शॉर्टकट क्या होता है, अगर आपको बंच करना है, स्लो की करना है, स्टिकी की यूज करनी है, तो यहाँ पे कई सारी चीज होती है। देखो मेन पे इस पर क्लिक कर दो, ये सब आपको दिखा देगा। कंट्रोल ऑल्ट टी करोगे, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको नया टैब खोलना होता है तो क्या करोगे, कंट्रोल से, अच्छा ये तो कुछ अलग है, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है, टर्मिनल ओपन करने के लिए होता है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे सब कुछ मिलेगा आपको इसके अंदर। कीबोर्ड के बारे में जाओगे तो यहाँ पे नेविगेशन की कौन कौन सी होती है सब दिखा रहे हैं आपका। कंट्रोल एरो प्रेस करोगे तो क्या हो जाएगा, शिफ्ट करके एरो करोगे तो क्या होगा, स्पेस बार से क्या होगा, ए टू जेड जितनी सारी चीजें, मुझे भी बहुत सारी चीज याद नहीं रहती हैं, तो यहाँ पे कभी कभी मैं देख लेता हूँ, क्योंकि सब कुछ आप याद नहीं कर सकते हो। शिफ्ट F10 करोगे तो क्या खुलेगा, कंट्रोल प्रेस करोगे, ऑल्ट F1 से क्या होता है, सब लिखा हुआ है इसमें आपका। तो जितनी सारी जो नेविगेशन की होती है कि किस पर्टिकुलर कंसेप्ट से क्या होगा, सब लिखा हुआ आपका। अब आपको यूजफुल कीबोर्ड शॉर्टकट देखनी है तो ये देखिए आपके सब वही शॉर्टकट्स हैं आपके, जिसमें कीबोर्ड के बारे में, नेविगेशन, सेट कीबोर्ड शॉर्टकट कैसे करते हैं सब लिखा हुआ है। उसके बारे में आपको जितनी भी हेल्प चाहिए सब यहाँ पे आपको प्रोवाइड हो जाएगी। तो ए टू जेड जितनी सारी चीजें हैं सब मिल जाती हैं आपको। ये देखो अलग है आपका कुछ प्रिंटर प्रॉब्लम, ये सब लिखा हुआ, ये सब ग्राफिकल हेल्प आपका। तो कीबोर्ड पे जाकर के आप इस चीज की जानकारी ले सकते हो। तो यहाँ पे कई प्रकार की आपकी की हैं यूजफुल कीबोर्ड, जैसे कि आपका ये दिखा रहा है आपका इसमें सेटिंग, कौन सा सेटिंग की बात कर रहे हो आप, एक बार मुझे कंफर्म नहीं हुआ, एक बार आकाश एक बार दोबारा कंफर्म करो किस सेटिंग की बात कर रहे हो आप। मैनुअल पेज की कुछ सेटिंग की बात करो, किसकी बात करो, कि एक्चुअल मुझे एक आपका क्वेश्चन अभी कंफर्म नहीं हुआ। कमांड सेटिंग में भी देख सकते हो ना, कमांड इज कंपल्सरी, हाँ जी मैनुअल पेज के बारे में बात कर रहे हो। सेटिंग कहाँ दिख रहा है आपको इसमें, अच्छा अच्छा यहाँ की सेटिंग की बात कर रहे हो, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सेटिंग का, अच्छा ठीक है इसकी बात कर रहे हो क्या आप, नोटिफिकेशन, सर्च ऑप्शन, रिलीजियस, बट यहाँ पे हेल्प वाला विजार कहाँ आ रहा है इसमें, हेल्प कहाँ आ रहा है आपका, ये तो केवल सर्च का ऑप्शन आ रहा है इसमें। मैं हेल्प की बात करूँ, ये जैसे कि हेल्प हेल्प कमांड होती है एक्चुअल में, यहाँ पे कहीं आ रहा है आपका इसका कहीं ऑप्शन, डिवाइस, पावर, साउंड, शेयरिंग, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, पर इसमें हेल्प कहाँ आ रहा है, आप किसकी बात कर रहे हो। यहाँ पर अगर मैं सी खोलता हूँ MKDIR, एक बार मैं देख लेता हूँ, मैं ऐसा सर्च तो नहीं कर रहा है इसमें अभी। इसमें देखो मैं आपको बता दूंगा आप क्या कह रहे हो, एक बार मुझे कंफर्म करना फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए मैं आपसे बस इतना कह रहा हूँ कि जब भी आपको क्या करना है, ग्राफिकली हेल्प लेनी है तो ये कमांड होती है हेल्प करने के लिए, ठीक है। हेल्प कमांड से वो ग्राफिकल विजार्ड आपका खुल जाता है, और सबसे पहले विजार्ड आपका जो खुलता है वो भी वहीं से खुलता है आपका, सबसे स्टार्टिंग खुलता है ना, ये जीनोम हेल्प होती है आपकी। तो ये आप यहाँ पे जा करके आप इसके बारे में, जीनोम होता क्या है, लॉग आउट कैसे करते हैं, ये सब इसके बारे में आप देख सकते हो, उसमें कई सारी चीजें आती हैं, सब मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब एक दो कमांड और भी है जो मैं आपको बताता हूँ, ये सब हो गया आपका, वॉटेज हो गया, मेन डीबी हो गया, MKDR हो गया, ये सब आपको मैंने बता दिया, ठीक है ठीक है, ये सब हो गया। अब देखिए एक कमांड है इन्फो कमांड, इन्फो भी आपका वही चीज आपको सेम, वही सेम कंसेप्ट आप किसे देख सकते हो, इन्फो, बट थोड़ा सा ये एडवांस है उससे। मैनुअल पेज में जो चीजें दिखती हैं आपका थोड़ा सा कम डिस्क्रिप्शन मिलेगा, इसके बारे में ज्यादा मिलेगा, केवल मैंने इन्फो लिखा तो यहाँ पे आपको देखिए सारी चीजें दिखा देगा इसमें। अप एंड डाउन एरो की प्रेस करोगे, इसमें A to Z लिनक्स में जो हम कमांड यूज करते हैं, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे कुछ जो मेन कमांड्स है, जैसे CP है, तो क्या लिखा है देखिए CP के बारे में, क्या करता है, कॉपी करता है, ठीक है। तो उसके बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ये इस पर्टिकुलर इंडेक्सिंग से क्या करता है, सर्च करेगा आपका सारी चीजें। मैं इसमें से Q प्रेस करके, अब मैंने इन्फो तो लिखा, CP लिख दिया,
तो इस सीपी के बारे में बता देगा। वही सारे ऑप्शन यहाँ पे भी खुल रहे हैं आपके। तो बता रहा है कि बेसिक ऑपरेशन क्या है इसका, सीपी क्या करता है, कॉपी करता है फाइल को, डायरेक्टरी को कॉपी करता है। तो यहाँ पूरा इसके बारे में लिखा है। कॉपी बाय डिफॉल्ट किसको करता है, फाइल को। बट ऑप्शनली हम क्या कर सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं, सीपी के साथ -r ऑप्शन लगा लेते तो डायरेक्टरी को भी कॉपी करेगा। कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, ओरिजिनल सब लिखा है इसके बारे में आपका। और नीचे कुछ ऑप्शंस भी लिखे हैं देखिए इसके, कि -a यूज करोगे इसका मतलब, देखो इसके बारे में पूरी जानकारी है। जबकि एमके जब हम मेन कमांड यूज करते हैं तो इतनी इंफॉर्मेशन नहीं देता, शॉर्ट में देता है इंफॉर्मेशन आपको। बी यूज करोगे तो इसका मतलब क्या होता है, सी यूज करोगे तो इसका मतलब क्या होता है, सब लिखा है इसमें। डी यूज करोगे, जैसे हम एफ यूज करते हैं, उसका मतलब क्या होता है बता रहा है आपका सारी चीज। कभी कभी हम जैसे कि आई यूज कर लेते हैं, ठीक है। और हम क्या यूज करते हैं, प्रिजर्व करने के लिए, परमिशन सेम रखने के लिए प्रिजर्व, आपको मैंने करके दिखाया था प्रिजर्व, ठीक है। तो इसके बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज आपको मिलेगी। यही चीज अब इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, इसको पी इन्फो कर दिया, पेज इंफॉर्मेशन। अब इसका थोड़ा सा और एडवांस करके इसको क्या कर दिया है, ये सबसे एडवांस वाली कमांड है। मैनुअल पेज आया, फिर इन्फो आया, उसके बाद पी इन्फो आया था आपका, ठीक है। इस तरह से चीजों को एक्स्ट्रा करते गए। इसमें देखिए आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो आपका कलरफुल मिलेगी इन्फॉर्मेशन आपको। तो इसके अंदर जाओगे तो आपको ये थोड़ा सा उन्होंने कलरफुल किया है वही सब कुछ आपका। तो देखिए यहाँ पे आपको A to Z सारी जानकारी आपको मिलेगी इससे रिलेटेड। तो ये होता है इसका हेल्प का, कि जब भी किसी भी पर्टिकुलर कंसेप्ट के बारे में आपको जानना है तो यहाँ पर आप आइए, इसके अंदर आपको A to Z सारी हेल्प मिल जाएगी। क्यू प्रेस करता हूँ, यहाँ से आप बाहर आ जाओगे। उसी तरह से मुझे MKDR के बारे में पता करना है, MKDR आ जाएगा आपका, इसमें एरो की प्रेस करिए तो यहाँ पे थोड़ा कलरफुल इन्फॉर्मेशन में आपको मिलेगा। -p का देखो कितनी सारी चीज लिखी हुई है पी के बारे में, जबकि मेन में क्या होता है बस एक इतना लिखा होता है बस थोड़ा सा। इस तरह से इसके अंदर चीजें आपको मिलेंगे, ठीक है। ये पूरा कंसेप्ट है मेन कमांड का, इन्फो कमांड का और पी इन्फो कमांड का। इस तरह से आप इन्फो कमांड भी यूज कर सकते हो, ठीक है, पी इन्फो कमांड यूज कर सकते हो। पूरा का पूरा ऑप्शन आपका, पूरा डॉक्यूमेंटेशन है इसमें आपका, ऑनलाइन हेल्प भी आपका मिल जाता है, डॉक्यूमेंटेशन आप। पी इन्फो कमांड उसके बाद आपका आया, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इन्फो लिखोगे, इन्फो MKDR करोगे तो उसके बारे में बता देगा। पी इन्फो से भी हम क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। किसी भी चीज के बारे में आपको करना है सर्च, आप सर्च कर सकते हो। हेल्प कमांड मैंने आपको बता दी, विच कमांड आपको बता दी। तो ये बस लास्ट था आपका इसका, ठीक है। और ये यहाँ से तो ये हमने पहले पूरा कर लिया था। किसी को इसमें हेल्प लेने में कोई दिक्कत वैसे होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हेल्प से तो ज्यादातर हम मेन कमांड का ही यूज कर लेते हैं, उसी से सारी हेल्प आपको मिल जाती है, ठीक है। क्योंकि ज्यादातर में ऑप्शंस नहीं पता होते, तो उसके ऑप्शंस अगर सर्च करने हैं तो या तो हम -हेल्प, सबसे बेस्ट ऑप्शन -हेल्प होता है। कि जब भी मुझे किसी भी पर्टिकुलर कमांड के बारे में सर्च करना है तो मैं यहाँ पे कमांड लिखूंगा और सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है -हेल्प, क्योंकि आपको जो बेसिक जानकारी चाहिए आपको यहाँ पर मिल जाएगा इससे, ठीक है। ये आपका पूरा कंसेप्ट इस तरह से चलेगा। कोई डाउट किसी को, क्योंकि उसके बाद में आपका जो मेन टॉपिक है वो स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। क्योंकि आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो ये है कि हमें अपने सिस्टम के अंदर यूजर्स, ग्रुप, इन सब से कैसे डील करना है इसमें। तो ये हमारा आज का टॉपिक है मेन, मैनेजिंग लोकल यूजर्स एंड ग्रुप। ये चैप्टर नंबर 6 है आपकी बुक के अंदर, ठीक है। तो मैं इसको स्टार्ट कर लूं, कोई किसी को डाउट तो नहीं वैसे? चलिए ठीक है, मैं कंटिन्यू करता हूं फिर इसको। ठीक है, कोई डाउट हो तो बताना आप मुझे, ठीक है। चलो इसमें हम देखिए सबसे पहले इसकी थ्योरी पढ़ेंगे। सुपर यूजर का एक्सेस हम कैसे लेते हैं, यूजर कैसे बनाते हैं, ग्रुप कैसे बनाते हैं, और इसमें एजिंग पॉलिसी कैसे सेट करते हैं। ये 5 कंसेप्ट है पूरे चैप्टर के अंदर, ठीक है। जब आप बुक खोलोगे तो जो मेन हेडिंग है बस मैंने वो नोट की हुई, इसके अंडर में सब हेडिंग्स बहुत सारी है, इसके अंडर में क्या है, सब हेडिंग्स है इसकी, ठीक है। तो बस मैंने मेन जो हेडिंग है बस इसमें वो नोट की कि एक्चुअल में मुझे, तो सबसे पहले आज हम ये कंसेप्ट पूरा कर लेंगे आज, ठीक है।
कि हम इसके बारे में यूजर क्या होता है, ग्रुप क्या होता है, उसके मेन मेन कंसेप्ट क्या होते हैं, क्या क्या कमांड्स होती हैं, उनके क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, ये सारा कंसेप्ट आज हम देख पाएंगे इतना। ठीक है, चलो कर दूं मैं इसको स्टार्ट। एक बार सब अपना मुझे कंफर्मेशन कर दीजिए, किसी को डाउट तो नहीं है, तो फिर हम आगे कंटिन्यू करें। इसका मतलब किसी का कोई आंसर नहीं, इसका मतलब कोई डाउट नहीं है। ठीक है, गीतू एंड दीपक, चलिए ठीक है राहुल। चलो स्टार्ट करते हैं हम। तो मुझे आप लोग बताइए कि मैं पहले आपसे पूछूंगा कि आप लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी कितनी है, यूजर क्या होता है और एक छोटा सा कंसेप्ट ग्रुप क्या होता है। पहले मैं बेसिक कंसेप्ट आपसे पूछूंगा, तो यूजर और ग्रुप क्या होता है मुझे टेक्स्ट करके आप बताइए, तो मैं देखूंगा कि किस किस के क्या क्या कंसेप्ट हैं। व्हाट इज यूजर, अगर कोई आपसे पूछेगा तो आप क्या कहोगे, एक छोटा सा मुझे बताइए। और लाइनेक्स में यूजर कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है आकाश, आपने सही कहा। और बताइए। इसका मतलब मैंने आपको पहले एक दिन पहले बता दिया था कि आपका ये टॉपिक रह गया, इसका मतलब किसी ने पढ़ाई नहीं की। यूजर के देखो, मैं जो टॉपिक बताऊंगा उसको थोड़ा सा आपको बुक मिल गया, जो मैंने डॉक्यूमेंटेशन अभी जो रेडी में कर रहा हूँ फिलहाल, वो आपको सब मैंने दे दिए। अब आप थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट करिए, ठीक है। दिवाली के बाद फिर मैं आपसे डेली बेसिस पर पहले पूछूंगा 4-5 मिनट पहले और 8-10 मिनट बाद में, तो 15 मिनट में केवल आपसे कुछ पूछूंगा, ठीक है। चलो, केवल एक स्टूडेंट का आंसर आया है और किसी का कोई मेरे पास रेस्पॉन्स नहीं है, तो इसलिए आप लोग पढ़ना स्टार्ट करिए, क्योंकि रेस्पॉन्स जब आएगा जब आप थोड़ा सा आप पहले से स्टडी करके आओगे उसके बारे में, तभी आप आंसर दोगे। तो देखिए मैं बात करता हूं यूजर की, ठीक है प्रतीक, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं, देखिए आप जितना बोलोगे एक्चुअल मुझे इसे कंसेप्ट ये पता चलेगा कि आप वहां तक सोच पा रहे हो या नहीं सोच पा रहे हो। जब मैं बताऊंगा तो आपके लिए वो नया तो नहीं होगा, तो थोड़ा सा आप पढ़ के आओगे तो आपके लिए वो पहले से प्री डिफाइंड होगा। देखो कोई भी यूजर, आपको सिस्टम में काम करना है, ठीक है, तो आपको क्या चाहिए, एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। मैंने कभी आपको एक खाता खोलना पड़ेगा पहले, किसके अंदर, सिस्टम के अंदर भी। तो सिस्टम के अंदर खोलेंगे तो सिस्टम को यूज करते हैं हम, तो हम इसको क्या बोल देते सीधा सीधा, यूजर अकाउंट। एक ऐसा अकाउंट जिसके थ्रू आपको क्या मिलेगा, एक नेम मिल जाएगा, क्योंकि हर अकाउंट का अपना क्या होता है, एक नेम होता है, ठीक है। साथ ही साथ आपको क्या मिलेगा, इसका एक पासवर्ड मिल जाएगा आपको। तो जिसे हम अगर टेक्निकल लैंग्वेज में बोले तो इसको बोल देते हैं क्रेडेंशियल। तो यू शुड हैव क्रेडेंशियल टू यूज एनीथिंग, चाहे वो आपका कोई मशीन हो, एटीएम कार्ड हो, जैसे एटीएम मशीन के अंदर आपको कुछ यूज करना है तो भी आपको क्रेडेंशियल की जरूरत पड़ती है। तो बिना क्रेडेंशियल के आप किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर आप लॉगिन नहीं कर सकते हो। तो कहीं भी अगर आपको लॉगिन करना है तो आपको किसकी नीड होती है, क्रेडेंशियल की। तुम कह सकते हैं एनी इंडिविजुअल हु एक्सेस द सिस्टम इज कॉल्ड यूजर। और हम कह सकते हैं कि हर यूजर के लिए क्या होता है, एक बाउंड्री डिफाइंड होती है। एवरी यूजर हैज इट्स ओन बाउंड्री। हर यूजर की एक लिमिटेशन होती है, उसकी एक बाउंड्री होती है जिसके अंदर उसे रह करके काम करना होता है, या हम कह सकते हैं उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है। अब ग्रुप क्या होता है, बस ग्रुप में कुछ नहीं करना आपको, ग्रुप इज अ कलेक्शन ऑफ यूजर्स। हम ग्रुप इसलिए बनाते हैं कि अगर मुझे 10 बंदों पर कोई परमिशन अप्लाई करनी है, सेल्स के 10 बंदे हैं, उन पर अगर मुझे कोई परमिशन अप्लाई करनी है तो मैं ग्रुप बना दूंगा, उनके अंदर सबको ज्वाइन करा दूंगा, ज्वाइन कराने के बाद उस पर परमिशन असाइन कर दूंगा। तो वो किस पर्टिकुलर फाइल को, किस पर्टिकुलर फोल्डर को एक्सेस कर सकते हैं, कौन से फोल्डर को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ये मैं ग्रुप पर परमिशन लगाऊंगा। ग्रुप के अकॉर्डिंग जितने भी यूजर्स होंगे
सब पर परमिशन से अप्लाई हो जाएगी, आपको इंडिविजुअली हर यूजर पर परमिशन लगाने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम ग्रुप बनाते हैं। तो जब हम इसको देखते चलेंगे साथ ही साथ, तो मैं आपको एक एक करके सारी चीजें बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी तो हमने कुछ ऐसा कुछ देखा नहीं है, तो बस मैंने आपको बताया कि यूजर होता क्या है, क्या काम होता है इसका। चलिए अब थोड़ा सा डेफिनेशन पे आ जाते हैं हम, अकॉर्डिंग टू बुक। तो क्या होता है, व्हाट इज यूजर? तो देखिए ये आपकी बुक में डेफिनेशन लिखी हुई है, यूजर अकाउंट इज यूज्ड टू प्रोवाइड सिक्योरिटी बाउंड्रीज। सिक्योरिटी बाउंड्रीज का मतलब यहाँ पे बस इसका मतलब है कि हर यूजर के लिए कुछ ना कुछ पहले से प्री डिफाइंड होता है, उसी के अंडर में रहकर के उसे कुछ काम करना होता है, क्योंकि हर यूजर को ये राइट्स नहीं होते हैं कि वो सिस्टम में हर काम कर पाए। रवि, जब आप घर से निकलते हो तो पैसे किससे लेते हो? पापा से लेते हो, तो इसका मतलब सारे राइट्स आपके पास नहीं है ना। उसी तरह से सिस्टम में हमें जब काम करना होता है तो सारे राइट्स किसके पास होते हैं? एडमिन यूजर के पास। तो एडमिन यूजर कौन होता है सिस्टम के अंदर? लिनक्स में सुपर यूजर, रूट होता है। तो सारे के सारे जो राइट्स होते हैं वो किसके पास होते हैं? रूट यूजर के पास, उसी को बोलते हैं सुपर यूजर। तो हर किसी के लिए कुछ ना कुछ क्या है, एक बाउंड्री प्री डिफाइंड है। डिफरेंट पीपल एंड प्रोग्राम्स दैट कैन रन कमांड। अब यहाँ पे प्रोग्राम क्या रहेगा, प्रोग्राम को भी रन करने के लिए क्या चाहिए? यूजर की जरूरत पड़ती है। जैसे कि सपोज आपको वेब सर्वर यूज करना है, तो वेब सर्वर को भी एक यूजर की जरूरत पड़ती है किसी भी सर्विस को रन करने के लिए। इसलिए मैंने आपसे पूछा था कितने प्रकार के यूजर अकाउंट होते हैं, तो सर्विस यूजर भी लिनक्स में होता है, उसे बोलते हैं सर्विस अकाउंट या सिस्टम अकाउंट, ठीक है। आगे लिखा है यूजर्स हैव यूजर नेम। हर यूजर का अपना नाम होता है, क्योंकि बिना यूजर के उसकी आइडेंटिटी कैसे होगी सिस्टम के अंदर? जो हम अपने ह्यूमन यूजर्स के लिए होते हैं, मतलब हम नाम याद रख सकते हैं, बट हमारा सिस्टम एक्चुअल में करता क्या है, नेम से मतलब नहीं होता, उसको यूजर आईडी होती है किसी। तो हर यूजर को डिस्टिंग्विश करने के लिए, अलग अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए हम एक यूआईडी डिफाइन कर देते हैं, यूजर आइडेंटिफिकेशन, या हम बोल सकते हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। तो हर प्रोसेस को रन करने के लिए सिस्टम में किसकी जरूरत पड़ती है? एक पर्टिकुलर यूजर अकाउंट की जरूरत पड़ती है। एवरी फाइल, जब आप कोई फाइल बनाते हो, फोल्डर बनाते हो, प्रोसेस रन करते हो, तो एक यूजर चाहिए आपको। हर यूजर का अपना क्या होता है? ओनर होता है। जैसे मैं आपके सामने भी एक काम करता हूं, तो मैं अभी एक किसी से भी क्वेश्चन करता हूं, हर्ष यादव, आप मुझे बताओ फाइल बनाने के लिए क्या कमांड होती है? जल्दी से आपको बताना है, हर्ष यादव। चलो कोई नहीं। प्रोफाइल, आप बताइए फाइल बनाने के लिए क्या कमांड होती है? चलो अब कोई एक तो आंसर आया मेरे पास। मैंने पूछा था किससे, जिससे पूछा उनका तो आंसर आया ही नहीं, क्या बात है? इसका मतलब आप लोग बिजी ज्यादा हो सब। एक बस दीपक का आंसर सही है, और गीतू का भी आंसर सही है, और दीपक रॉय आपका आंसर, मैंने आपसे फाइल पूछा था न कि डायरेक्टरी। दीप ज्योति आपका आंसर गलत है, ठीक है। एमकेडीआर से डायरेक्टरी क्रिएट होती है, बट चलो, बट आपका आंसर इसलिए मैं क्लियर करूंगा क्योंकि डायरेक्टरी बनाते हैं तो भी एक यूजर नेम और एक ग्रुप नेम डिफाइन होता है। बट मेरा क्वेश्चन था कि एक फाइल बनाने के लिए कमांड क्या होती है? टच होती है। अगर आपसे कोई कहता है कि डायरेक्टरी बनाना है, तो क्या बनाओगे आप डायरेक्टरी के लिए? एमकेडीआईआर, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। जॉर्ज इको कमांड यूज कर सकते हैं, कैट कमांड यूज कर सकते हैं, टच कमांड यूज कर सकते हैं, सब कुछ क्या होता है, फाइल को बना सकते हैं, ठीक है। आपका भी आंसर बिल्कुल सही है। आपके बहुत सारे आपके उसमें आ गए कि भाई जितना हमने पढ़ाया सब आपने उसको बता दिया। तो ये चीज छोटी छोटी चीजें मैं आपको कल भी बताया था कि जब तक आप चीजों को लाइनेक्स में यूज करना स्टार्ट नहीं करोगे तो फिर वो यूज थ्रू नहीं हो पाओगे। आप यूज करोगे तभी उस पर थ्रू कर पाओगे या थ्रो कर पाओगे, ठीक है ना। तो यूज थ्रू होने के लिए आपको उसे यूज करना पड़ेगा, तभी वो आपसे बातें करना, कमांड आपसे बातें किया करेंगे। फिर जब तक आप कमांड से बात नहीं करोगे तो वो आपसे कम्युनिकेट नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो आपको कमांड के बारे में
जानना पड़ेगा, आपको उनसे बातें करनी पड़ेगी, उनको चलाना पड़ेगा, तभी वो चीज होगी। ठीक है, ये कोई ऐसा नहीं कि नेक्स्ट 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 किया और फिनिश कर दिया बस काम खत्म। ये विंडोज में होता है किसी चीज के लिए कि नेक्स्ट करो, उसमें नेक्स्ट करते चलो और आपका प्रोग्राम इंस्टॉल हो गया। यहाँ पर ऐसे प्रोग्राम इंस्टॉल नहीं होता, यहाँ पे आपको पहले रिपोजिटरी बनानी पड़ेगी, फिर उसका पैकेज डालना पड़ेगा, फिर पैकेज इंस्टॉल कर सकते हो। डायरेक्टली आप केवल नेक्स्ट करने पर आपका वो कंप्लीट नहीं होगा। हर किसी चीज के लिए आपको कमांड यूज करनी पड़ेंगी और कमांड को यूज करना पड़ेगा आपको। मैं बोल सकता हूँ, देखो यूज करना ना करना वो आपका है, बट मेरा काम जब तक है मैं आपसे बार बार पूछता रहूंगा, ये मैं कर सकता हूँ, इसको छोड़ूंगा नहीं मैं। ठीक है, चलिए, तो मैं आपसे बता रहा था कि हर पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए अगर मैंने एलएस प्रोसेस भी रन करी, इसके लिए कुछ ना कुछ आपका प्रोसेस रन हुआ। किसने रन किया इसको, एलएस को? इस यूजर ने रन किया। उसी तरह से मैं आपसे कह रहा हूं कि मैंने क्या किया, टच किया, ये बना दिया। मैंने क्या कहा, mkdir किया, 22 बना दिया। अब देखिए एलएल कर लिया आप इसमें, तो देखिए 11 किसने बनाया, ये देखिए रूट यूजर ने। ये किसने बनाया, रूट यूजर ने। उसी तरह से आप किसी प्रोसेस को रन करते हो, तो प्रोसेस को रन करने के लिए भी आपको एक यूजर चाहिए। इट मींस सर्विस को रन करने के लिए भी सर्विस अकाउंट होते हैं। तो आपके सिस्टम में कितने प्रकार के यूजर अकाउंट होते हैं? एक को बोलते हैं हम रेगुलर यूजर। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूं आपको, ठीक है, फिर इसके बारे में अभी हम डिटेल में पूरी मैं आपको जानकारी दूंगा। एक रेगुलर यूजर होता है, जिसे हम एक सिंपली नॉर्मल यूजर के नाम से भी जानते हैं, या कभी कभी इसको हम नॉन प्रिविलेज यूजर के नाम से जानते हैं। या इसको हम विंडोज की लैंग्वेज में स्टैंडर्ड यूजर बोल देते हैं। ठीक है, बट आपको किताब के अंदर, बुक के अंदर जो पार्ट मिलेगा केवल ये मिलेगा। हर जगह पे आपको रेगुलर यूजर ही मिलेगा। एक तो रेगुलर यूजर हो गया, दूसरा क्या हो गया आपका, सर्विस यूजर हो गए, जिसको हम क्या बोल देते हैं, सिस्टम यूजर। और तीसरा, रवि आप बताना क्या होता है? हाँ हिमांशु, तीसरा बताइए जल्दी से। तो मतलब तुम यहाँ पर क्या कौन कौन से बता दिया आपने? सामने लिखे हो, देखो चेक करो। रेगुलर, सर्विस यूजर, सिस्टम यूजर, ये तीन ही तो होते हैं। सुपर यूजर, रूट को। हाँ तो वो तो मैंने लिखा ही नहीं इसमें, बताओ ना। हाँ चलिए, अब क्या बचा आपका, सुपर यूजर, इट मींस रूट। इसको हम क्या बोल देते हैं, सुपर यूजर। सुपर यूजर। तो ये तीन प्रकार के यूजर अकाउंट आपको लिनक्स में मिलेंगे। तो देखो मैंने यहाँ पर इसके बारे में लिखा हुआ है, तो ये तो होगी इसकी छोटी सी डेफिनेशन यहाँ तक। ठीक है, अब ये टाइप्स लिखे हैं, कितने प्रकार के यूजर हो गए, सुपर यूजर। सुपर यूजर की कैटेगरी में हम जो बाय डिफॉल्ट काउंट करते हैं, बाय डिफॉल्ट सारे राइट्स इसके पास होते हैं। ये जब हम कोई प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं, कोई भी प्रोग्राम, जैसे बहुत सारे सिस्टम अकाउंट पहले से बने होते हैं, कोई भी प्रोग्राम इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, तो आपका एक यूजर अकाउंट क्रिएट हो जाता है ऑटोमेटिकली। ये हमें क्रिएट करते हैं, हम जो सीखेंगे केवल इसके बारे में सीखेंगे। ये हम क्रिएट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट कौन सा यूजर बनता है, रेगुलर यूजर बनता है। ठीक है, इसको हम क्रिएट करके देखेंगे। तो ये पूरा कंसेप्ट होता है इसमें। सुपर यूजर के पास आपका एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज होते हैं, जो सिस्टम के अंदर सारा का सारा राइट्स होते हैं। हर सुपर यूजर का अपना नाम होता है, जैसे कि बाय डिफॉल्ट हम सुपर यूजर कौन सा यूज करते हैं, रूट, जिसकी आईडी क्या होती है, 0 होती है। सुपर यूजर के पास कैसे राइट्स होते हैं, फुल एक्सेस होता है आपके सिस्टम का, कुछ भी कर सकता है आपके सिस्टम के अंदर। ठीक है, उसी तरह से सिस्टम में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको रन करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, सर्विस अकाउंट की जरूरत पड़ती है। वहां पे आपको सुपर यूजर की नीड नहीं होती है। हर प्रोसेस को रन करने के लिए देयर इज नो नीड टू यूज द सुपर यूजर एट प्रिविलेज। तो कुछ चीजें आपकी क्या होती हैं, बिना सुपर यूजर के प्रिविलेज के भी क्या होती है, रन कर जाती है, जिसको बोलते हैं हम सिस्टम यूजर अकाउंट बोलते हैं। तो उनसे ही हमारा काम हो जाता है। उसके बाद तीसरा होता है आपका रेगुलर अकाउंट। ठीक है, डेली बेसिस पे जो हम टास्क परफॉर्म करते हैं, डे टू डे
वर्क के जो टास्क होते हैं, डे बाय डे जो हम टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, उनके लिए क्या चाहिए आपको? एक रेगुलर यूजर काउंट चाहिए, ठीक है ना। हम कोई भी टास्क कर रहे हैं तो 3 प्रकार के काउंट हो गए, सिस्टम अकाउंट, रेगुलर अकाउंट। रेगुलर इसके लिए होता है आपका, इनके पास क्या होते हैं? लिमिटेड राइट्स होते हैं दोनों के पास, जबकि हमारा जो सुपर यूजर होता है उसके पास अनलिमिटेड राइट्स होते हैं। इट मीन्स वो कुछ भी कर सकता है, सुपर यूजर होता है आपका, ठीक है। आपको चेक करना है कि आप सिस्टम में किस यूजर से अभी करेंटली लॉग इन हो, तो हमारे पास क्या कमांड होती है? आईडी कमांड होती है। आपको मैं चेक करके भी दिखाता हूँ कि आईडी कमांड का काम क्या होता है। तो देखो मैंने अपने सिस्टम, वैसे तो सामने दिख रहा है मुझे, बट फिर भी ये आपको पूरी इंफॉर्मेशन देगा कि ये आपका क्या है? यूजर आईडी है। किसकी यूजर आईडी है? रूट की यूजर आईडी है। ये क्या है? आपके ग्रुप आईडी है। किसकी ग्रुप आईडी है? रूट यूजर की। ये आपको यहाँ पे ग्रुप्स का मतलब होता है ये आप इसी ग्रुप का मेंबर है, इट मींस ये इसका प्राइमरी ग्रुप है। ये यहां से लेकर के यहां तक आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था, ऐसी लिनक्स की परमिशन को डिनोट करता है। तो पहला होता है यूजर, दूसरा होता है रोल, तीसरा होता है टाइप, चौथा होता है सेंसिटिविटी, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूं, मैंने कहा सपोज मैं एक यूजर बनाता हूं आपके सामने, इस नाम से, ठीक है, बन गया यूजर। मैंने इसको एक पासवर्ड भी दे दिया। चलिए फिलहाल मैं इसको पासवर्ड नहीं दे रहा हूँ, बस आपको वो चीज बताऊंगा पासवर्ड मैं क्यों नहीं दे रहा हूँ। मैंने इसमें केवल आईडी लिखा, और मुझे आईडी किसकी चेक करनी है? इस यूजर की। तो देखिए बता रहे हैं इस यूजर की आईडी क्या है? 3012, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हर यूजर की आईडी वो सिस्टम में जो भी उसके पास जो पूल होता है, जहां से आपका स्टार्ट होना है तो उसके आगे से स्टार्ट होता है। जैसे 12 बन गया आपका, तो 13 ले लेगा नेक्स्ट आईडी, 14 ले लेगा, 15 ले लेगा, इस तरह से आपका आगे कंटिन्यू में चलता रहता है आपका। तो ये इसका यूजर आईडी हो गया। जब हम कोई यूजर बनाते हैं उसी के अकॉर्डिंग क्या बन जाता है? उसका एक ग्रुप बन जाता है, वही सेम नेम से। इसको बोलते हैं हम प्राइमरी ग्रुप, और इसी पर्टिकुलर ग्रुप का ये मेंबर है। तो ग्रुप्स में भी क्या आता है? प्राइमरी। तो हर जगह पे वही नेम आ जाता है आपका। तो यूजर आईडी मिल जाती है उसको, एक ग्रुप आईडी मिल जाती है, उसी ग्रुप का वो मेंबर बन जाता है, इसलिए यहाँ ग्रुप्स लिखा आता है। इसके बाद कोई भी एंट्री आएगी वो सेकेंडरी ग्रुप हो जाता है आपका। बताऊंगा अभी सेकेंडरी ग्रुप क्या होता है। तो ग्रुप्स का मतलब बाय डिफॉल्ट उसी ग्रुप का मेंबर है, इसलिए ग्रुप्स बोल देते हैं उसको, ठीक है। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि जब हम कोई यूजर बनाते हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ मिलेगी? अब आपका बन गया, आपने कहा सर यूजर मुझे चेक तो करना है कि यूजर बना के नहीं बना। उसकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो कहाँ कंटेन करती है? इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर। तो /etc passwd is a file in which all users information will contain। तो इसके अंदर टोटल 7 फील्ड होते हैं। इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर कितने फील्ड होते हैं? 7 फील्ड होते हैं। और वो 7 फील्ड है क्या? पहले यूजर का नाम आएगा, दूसरा फील्ड आपका होता है पासवर्ड पॉइंटर होता है, या इसको हम पासवर्ड प्लेस होल्डर बोल देते हैं। तीसरा आपका यूजर आईडी होता है, चौथा आपका ग्रुप आईडी होता है। उसके बाद उस यूजर का कमेंट होता है, या उस यूजर का रियल नेम होता है, या उस यूजर का डिस्प्ले नेम होता है। तो इसको एक्चुअल में आपके जैसे कि बुक के अंदर रियल नेम मिलेगा आपको, बट इसको बोलते क्या है? डिस्प्ले नेम बोलते हैं इसको, या इसको बोलते हैं कमेंट बोल देते हैं। कि कोई बंदा अकाउंट से रिलेटेड है तो मैं इसमें कमेंट में डाल सकता हूँ कि ये अकाउंट से बिलोंग कर रहा है। जैसे इस यूजर का नाम है user101, तो यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा? सीधा 1 लिख दिया, मतलब पहला यूजर। इसकी होम डायरेक्टरी क्या है? ये है। और ये क्या है? इसकी शेल होती है, क्योंकि हर यूजर को एक प्रोग्राम मिलता है काम करने के लिए, एक शेल मिल जाती है जिस पर वो काम करेगा, क्योंकि काम करने के लिए आपको शेल चाहिए। तो जैसे ही जो लॉगिन करता है उसको शेल प्रोवाइड कर दी जाती है जिस पर वो अपना काम करेगा। तो ये यूजर का नेम हो गया, यूजर का नेम ये हो गया। उसी तरह से देखो यूजर आईडी, ग्रुप आईडी, रियल नेम बोल देते हैं, ठीक है, या डिस्प्ले नेम, या कमेंट फील्ड। उसके बाद इसकी होम डायरेक्टरी होती है, उसके बाद उसकी शेल होती है जिस पे हम काम करते हैं, जिसे बोलते हैं डिफॉल्ट शेल प्रोग्राम। उस प्रोग्राम के थ्रू हमें टास्क एग्जीक्यूट करने होते हैं। वो प्रोग्राम क्या हो सकता है? ये शेल होती है 2 प्रकार के होते हैं, एक होती है इंटरेक्टिव शेल, एक होती है नॉन इंटरेक्टिव शेल। अगर आपको इंटरेक्टिव शेल मिल गई तो आप लॉगिन कर पाओगे। अगर आपको नॉन इंटरेक्टिव शेल मिल गई
तो आप लॉगिन नहीं कर पाओगे। तो ये जो सेल दिख रही है अभी आपको, नो लॉगिन सेल, ये कैसी सेल है? नॉन इंटरेक्टिव सेल। इसके थ्रू आप सिस्टम में अलाउ नहीं होते हो कि आप लॉगिन कर पाओ। जो इंटरेक्टिव सेल होते हैं वो कौन से होते हैं? बिन बैश होती है, ये देखिए। तो किसी भी यूजर को जो सेल मिलती है रेगुलर यूजर को, वो कौन सी सेल मिलती है? बिन बैश। तो ये सब थ्योरेटिकली पोर्शन है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। इसी चीज को मैं अभी प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि सेल कैसे साइन करते हैं, ये सारी चीज क्या होती है। अभी मैं केवल थ्योरेटिकली कंसेप्ट है जो आपके क्लियर कर रहा हूँ। अब ग्रुप की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम यूजर तक ही सीमित रखेंगे। पहले मैं आपको ये सारा थ्योरी आपकी बुक में दिया हुआ है, आप कैसे भी पढ़ सकते हो, बुक से पढ़ो, सबसे बेस्ट है आपका। और अपने नोट्स बनाइए अपने अकॉर्डिंग। ग्रुप की बात हम इसके बाद करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ कुछ प्रैक्टिकल करके। देखिए, तो हमें यूजर बनाना है, तो पहला कंसेप्ट क्या है? हाउ टू क्रिएट यूजर। ये मेरा पहला प्रैक्टिकल है कि हम यूजर कैसे बनाएंगे और उस पर पासवर्ड कैसे साइन करेंगे एंड असाइन द पासवर्ड। ठीक है। अब देखो जी, सबको पता है, मैं कई बार तो यूजर बना चुका हूं, तो ये प्रैक्टिकल तो आपको सबको आना चाहिए क्योंकि ये मैं कई बार करा चुका हूं। बट फिर भी अभी हमारा इंडिविजुअली यही चैप्टर है, तो सबसे पहले मुझे यही कमांड आपको बतानी पड़ेगी। भाई यूजर कैसे बनाओगे सिस्टम के अंदर, तो मुझे बताना पड़ेगा। नहीं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो सोचेंगे पता नहीं यूजर कैसे बनता होगा। से कमांड आपकी क्या होती है क्रिएट करने के लिए? पासवर्ड कैसे साइन करते हैं? तो यूजर ऐड कमांड होती है, ठीक है। अब आपको यूजर का नाम लिखना है, उसके बाद हमारा सिंटेक्स क्या बनेगा? क्या आप यूजर का नेम प्रोवाइड करोगे, यूजर का नेम यहां पर दोगे, तो ये बन जाएगा आपका सिंटेक्स। क्या बन गया? सिंटेक्स बन गया, ठीक है। सिंटेक्स में पहले यूजर का नाम, यूजर ऐड कमांड, उसके बाद दूसरा ऑप्शन जो हम सेट करते हैं इसके अंदर वो होता है आपका ऑप्शन। ये तीन कंसेप्ट बस आपको जानने, ध्यान रखना। पूरे चैप्टर के अंदर हम इसी के इर्द गिर्द घूमते रहेंगे, पूरे चैप्टर के अंदर इस कमांड के अलावा कुछ नहीं चलेगा। अगर मुझे इसमें मॉडिफाई करना है तो बस इसमें कितना चेंज करूंगा, ऐड की जगह पे मोड कर दूंगा बस। ऑप्शन वही चलेंगे सेम। तो इसमें हम दो कमांड डिस्कस करेंगे, एक यूजर ऐड और दूसरा यूजर मोड, ठीक है। अगर आपको यूजर को डिलीट करना है तो तीसरी कमांड एक और ले लो इसमें। ये तीन कमांड के अलावा इसमें हम चौथी कमांड यूज तो करेंगे बट वो अलग अलग कंसेप्ट के लिए यूज करेंगे। तो यूजर से रिलेटेड यूजर ऐड कमांड हो गया, यूजर मोड कमांड हो गया आपका, और यूजर डेल कमांड हो गया। तो फिलहाल अभी हम क्रिएट करेंगे, पहले हम बिगाड़ेंगे। तो जब पहले बना तो लें कुछ, फिर उसको बिगाड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले बना लो, ठीक है। तो बनाने के लिए हमारे पास ऐड हो गया आपका, ठीक है। चलिए करके देखते हैं ऐसा है या नहीं है। यूजर ऐड, तो मैंने यूजर का नाम लिखा थोड़ा सा ऐसे ही लग लेते हैं, लिनक्स यूजर 1। ये पहला यूजर बन जाएगा आपका, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर अभी कोई पासवर्ड असाइन नहीं किया। अभी देखिए मैं आपको 1 बाई 1 आपको सारी चीज दिखाने वाला हूं। अब इसकी इंफॉर्मेशन मुझे देखनी है। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि हाउ टू चेक द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द यूजर, तो हमारे पास एक फाइल होती है /etc के अंदर एक फाइल होती है passwd। दिस फाइल कंटेन द यूजर इंफॉर्मेशन। मैं इसलिए लिख रहा हूं जिससे कि आप उसके नोट्स के रूप में भी आप उसको अपने अकॉर्डिंग बना पाओ। इट कंटेन द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द यूजर। तो कितने भी यूजर्स जो भी आपके सिस्टम में पहले से बने हुए हैं, ठीक है ना, इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो चाहे पहले से बना हो या भी आपने करंट में बनाया हो, तो इनकी इंफॉर्मेशन कहाँ मिलेगी आपको? passwd के अंदर। तो पहला काम क्रिएट करो यूजर को, दूसरा उसकी इंफॉर्मेशन चेक करना है। तो कमांड हमारे पास होगी cat /etc passwd, ठीक है। अब ये आपको इंफॉर्मेशन दिख गई आपको कि ये यूजर जो भी इंफॉर्मेशन अपडेट होते हो हमेशा वो लास्ट में आते, ध्यान रखना। कहाँ पर आएगी रवि? लास्ट में। अगर मैंने आपसे कहा कि सर मुझे तो केवल एक ही यूजर की इंफॉर्मेशन चाहिए कि ये यूजर मैंने जो बनाया है, तो आपको बताया था ग्रेप होता है कमांड।
ग्रैब करके उस यूजर का नाम क्या है इस यूजर का, मैं यहाँ से कॉपी किया पेस्ट कर दिया, तो उस यूजर की इंफॉर्मेशन आपको दिख रही है कि ये यूजर बन गया, ये इसकी ग्रुप आईडी है, ये यूजर आईडी है, ये इस पर कोई कमेंट अप्लाई नहीं है अभी। टोटल 7 फील्ड होते हैं, ये इसकी होम डायरेक्टरी बन गई और इसको शेल असाइन हो गई है। ये सारी चीजें यूजर क्रिएट करोगे तो बन जाएगा। साथ ही साथ जब यूजर बनाते हो उसी से रिलेटेड एक ग्रुप बन जाता है आपके सिस्टम के अंदर। क्या बन जाता है? ग्रुप। तो ग्रुप की इंफॉर्मेशन आपके पास एक और फाइल होती है इसके अंदर, ये और लिख लेना आप, ठीक है। तो ग्रुप से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ग्रुप के अंदर केवल 4 फील्ड होते हैं। ये कितने फील्ड होते हैं? 4 फील्ड। तो एक फाइल और बढ़ गई। मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे पास फाइल होती है, तो मैं अगर यहाँ पे क्या करता हूं, ग्रुप लिख दूं, ठीक है, तो ये क्या कंटेन करेगा? ठीक है, यूजर की जगह पे क्या आ जाएगा आपका? ग्रुप की इंफॉर्मेशन होती है। बट यहाँ पे बस एक छोटा सा कंसेप्ट याद रखोगे, बाय डिफॉल्ट जब हम यूजर बनाते हैं तो जो ग्रुप होता है वो प्राइमरी ग्रुप होता है, तो इसके अंदर प्राइमरी ग्रुप की भी इंफॉर्मेशन होती है। ये ग्रुप प्राइमरी भी हो सकता है या फिर आपका वो सेकेंडरी भी हो सकता है, जिसे हम सप्लीमेंट्री ग्रुप भी बोल देते हैं, ठीक है, DARY। तो यूजर, ठीक है, बन गया आपका, और ग्रुप भी आपका बन जाएगा। तो ग्रुप की इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी। चलो, तो अभी हमने ग्रुप की इंफॉर्मेशन चेक कर ली। तो देखिए ग्रुप का नाम, ये ग्रुप का अगर कोई पासवर्ड होगा, वैसे हम इसे यूज करते नहीं है किसी पर कंसेप्ट के लिए, अगर आपको पासवर्ड लगाना पड़े तो यहाँ पे आप पासवर्ड असाइन करोगे तो उसकी इंफॉर्मेशन जी शैडो नाम की फाइल में जाएगी, ठीक है। और ये आपका ग्रुप की आईडी हो गया। अब आपने कहा सर पासवर्ड की इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगी, तो थोड़ा सा मैं इसमें चेंज कर देता हूँ। इसके लिए हमारे पास होता है शैडो नाम की फाइल। कौन सी फाइल होती है? शैडो। शैडो के अंदर क्या होता है? पासवर्ड कंटेन होता है आपका, कंटेन द पासवर्ड इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पासवर्ड इंफॉर्मेशन। बट पासवर्ड की इंफॉर्मेशन ऐसे नहीं होती है। कैसे होती है इसकी इंफॉर्मेशन? पासवर्ड इन एनक्रिप्टेड फॉर्मेट। एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। उसी तरह से अगर कोई ग्रुप का पासवर्ड है तो जी शैडो कमांड हो जाती है। तो देखिए 4 फाइल होती है इसकी मेन, जिसके अंदर पूरी इंफॉर्मेशन जाती है। कंटेन यूजर की जगह पर ग्रुप पासवर्ड हो जाता है आपका, ठीक है। अब मैं एक एक करके आपको चेक कराता हूँ सारी चीजें। तो सबसे पहली कमांड हमारी क्या थी? कैट करके हमने ये देखा था यूजर। दूसरा मैंने आपको बताया था ग्रुप बता दिया। तीसरा देखो मैं आपको शैडो दिखाता हूं। देखो ये जो अभी आपका डबल एक्सक्लेमेशन का मार्क आ रहा है, इसका मतलब क्या है? अभी आपने इस यूजर पर कोई पासवर्ड असाइन नहीं किया। अगर मैं इसकी जगह पे कोई और यूजर लिखता हूं तो देखिए मैं आपको दिखाता हूं। एक मेरे सिस्टम में यूजर है एडमिन के नाम से। तो देखिए ये जो इंफॉर्मेशन दिख रही है यहां से लेकर के यहां तक, ये पूरा का पूरा पासवर्ड है आपको। देखो यहां तक, देखो इसके बाद आपका देखो डबल कॉलम दिख रहा है आपका, जैसे कि यहाँ पे ये उसके बाद देखो आपका अलग इंफॉर्मेशन आपका। तो इस तरह से आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि ये जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो इंफॉर्मेशन है वो क्या आपका पासवर्ड की इंफॉर्मेशन है आपकी, ठीक है। तो आप इस तरह से ये इंफॉर्मेशन देख सकते हो शैडो नाम की फाइल के अंदर। अब जैसे ही मैं इस पर क्या करूंगा, पासवर्ड असाइन कर दूंगा, तो पासवर्ड असाइन करके देख लेते हैं। तो कमांड क्या होती है पासवर्ड असाइन करने के लिए? पास wd। तो अगर मैं कहता हूं कि अगर आपको पासवर्ड चेंज करना है आपको अपने सिस्टम का, तो कमांड क्या होती है? पास wd। अगर नया पासवर्ड असाइन करना है, या तो आपको न्यू पासवर्ड देना हो किसी यूजर के लिए, या पुराने पासवर्ड को आपको चेंज करना हो, कमांड सेम होती है। ऑफ एनी यूजर अकाउंट, कमांड सेम मिलेगी आपको। तो पास wd लिखा आपने यहाँ पे, उसके बाद यूजर का नाम बता दोगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा पास wd, यूजर का नाम क्या देखो लाइनेक्स यूजर 1। इसका मुझे पासवर्ड देना है, ये देखिए, ठीक है। कह रहा है कि नया पासवर्ड दे दो आप इसको। तो मैंने इसका पासवर्ड दिया 123, ठीक है, 123। तो देखिए एक बार पासवर्ड दोगे तो आपको बताएगा बैड पासवर्ड,
कोई दिक्कत नहीं, कम से कम 8 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए, वो भी कॉम्प्लेक्स, फिर आपको मैसेज नहीं देता। ठीक है, ऑथेंटिकेशन टोकन सक्सेसफुली आपका अपडेट हो गया आपका। इस तरह से आप पासवर्ड असाइन कर सकते हो। तो ये पूरा प्रोसेस हो गया पासवर्ड असाइन करने का। मैं आपके सामने देखिए दोबारा से वही इंफॉर्मेशन फिर दिखाता हूँ। और ये एडमिन हो गया हमारे पास, यहाँ पे था लिनक्स यूजर, लिनक्स यूजर, चलिए इतना ही काफी है। तो देखिए ये इंफॉर्मेशन यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये अभी इसकी पासवर्ड की इंफॉर्मेशन आ गई है। देखिए आकाश, आपका जो क्वेश्चन है सूडो कमांड, अगर जैसे कि कोई भी यूजर जो बाय डिफॉल्ट रेगुलर यूजर आप बनाते हो, तो बाय डिफॉल्ट लाइनेक्स के अंदर, रेडहेट की मैं बात कर रहा हूँ, रेडहेट की जो लाइनेक्स है, उबंटू की बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें तो बाय डिफॉल्ट कुछ परमिशंस बाय डिफॉल्ट सूडो के राइट्स होते हैं जो यूजर हम बना देते हैं। तो जब भी मैं कोई यूजर रेगुलर यूजर बनाता हूं, उसके पास सूडो के प्रिविलेज नहीं होते हैं, तो सूडो कमांड आप उसमें यूज नहीं कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, सिद्धांत आप जा सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूं अभी इसमें यूज करके। अभी आपने ये क्वेश्चन किया, वैसे मैं इस क्वेश्चन को आगे ये बताता आपको, बट अभी मैं आपको बता देता हूं आपकी कि अगर मैं क्या करता हूं, इस यूजर से लॉगिन कर जाऊं। अब मैं आपको देखिए लॉगिन करके दिखाता हूं। देखिए मैंने आपको बताया यूजर बन गया हमारा, यूजर पर मैंने पासवर्ड असाइन कर दिया। तीसरा मैं कंसेप्ट आपको बता रहा हूं कि आप इस यूजर से लॉगिन कैसे करोगे। ठीक है, तो तीसरे कंसेप्ट में आते हैं लॉगिन करने के कंसेप्ट पर। तो मैंने कमांड क्या होती है लॉगिन करने के लिए, हम पहले से जानते हैं इसको, एसयू कमांड होती है, हाइपन का मतलब होता है लॉगिन करना, और ये मतलब उसका मतलब होता है उस यूजर का नाम। मैंने इसमें लॉगिन किया। अगर मैं चाहूं कि चलो मैं एक क्या कर लेता हूं, मैं भी एक यूजर बना देता हूं, बट मैं तो ये क्या हूं, एक रेगुलर यूजर हूं, तो मेरे पास उस तरह के राइट्स वैसे नहीं होने चाहिए, बट मैं फिर भी देख लेता हूं, ट्राई करता हूं, मैंने कोशिश की, शायद मैं बना के देख लेता हूं। चलिए, तो मैं ट्राई कर रहा हूं इसमें यूजर बनाने की। मैंने भी क्या किया, यूजर ऐड कमांड चला दी और मैंने इसमें बना दिया विंडोज यूजर, पहला यूजर बना रहा हूं। तो जैसे ही मैंने ये कमांड टाइप की, तो मेरे पास ये मैसेज आ जा। अगर मुझे किसी ने बताया कि सर आगे सूडो लगा दो तो ये कमांड चल जाएगी, चलो मैं ये भी ट्राई कर लेता हूं। तो मैंने जैसे ही ट्राई किया, ये मुझसे मेरा अपना पासवर्ड पूछ रहा है, तो मेरे पास खुद का पासवर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, अपना पासवर्ड दिया, आपके सामने मैंने दिया था 123। तो देखिए एक मैसेज आ गया आपके सामने, लिनक्स जो यूजर जिससे आप ट्राई कर रहे हो इज नॉट इन द सूडोअर्स फाइल। आपके लिनक्स मशीन के अंदर सूडोअर्स नाम की एक फाइल होती है, उस फाइल के अंदर जिन जिन यूजर्स की एंट्री होती है वही यूजर सूडो कमांड को यूज कर सकते हैं। उसके अलावा कोई भी पर्टिकुलर यूजर, रेगुलर यूजर आपके सिस्टम के अंदर सूडो कमांड को यूज नहीं कर सकता है। तो आकाश जी, आपका जो क्वेश्चन था वो क्लियर हो गया, बट ये चीज मैं अभी आपको आगे कंटिन्यू करूंगा। अभी मैं केवल सूडो नहीं बता रहा हूं आपको, ये तो अभी बस बता रहा हूं कि अगर मैं खुद ऐसा कुछ काम करने की कोशिश करता हूं, तो ये कमांड, हर कमांड आपको पहली बार एक लाइन लिखी थी कि सबसे पहले देखिए, उस लाइन को मैं रिपीट कर रहा हूं, देखो यहाँ पर, एवरी पर्टिकुलर यूजर हैज अ सिक्योरिटी बाउंड्री। हर किसी की अपनी क्या होती है, बाउंड्री पहले से प्री डिफाइंड होती है। हर किसी को हर तरह की चीजें प्रोवाइड नहीं की जाती हैं कि कोई भी पर्टिकुलर यूजर सिस्टम में हर काम नहीं कर सकता है। तो आपको ऐसा नहीं कि आप यूजर ऐड कमांड चला लोगे, नहीं, आपको यूजर ऐड कमांड को रन करने के राइट्स नहीं है, परमिशंस नहीं है आपके पास। आपके लिए ये पर्टिकुलर कमांड, ये पर्टिकुलर फाइल क्या है, लॉक है, आप इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर नहीं जा सकते हो। जिस पर्टिकुलर यूजर के पास इस फाइल के अंदर जाने की परमिशन होगी वही क्या कर सकता है, उस पर्टिकुलर कमांड, उस पर्टिकुलर फाइल में जाके कुछ चेंज कर सकता है। तो आप जब इसमें अंदर जाने के राइट्स ही नहीं है, तो आप इस कमांड को चला कैसे सकते हो, क्योंकि ये कमांड किससे कोरिलेटेड है कि जब ये कमांड चलाओगे तो आप इस फाइल में जाकर के अपडेट करोगे कुछ ना कुछ। तो इस तरह के राइट्स इस यूजर के पास नहीं है। ठीक है रवि, नींद आ रही है?
लग रहा है? हाँ जी, तो नींद नहीं लेनी अभी आपको, ध्यान से देखना है, ठीक है। तो देखिए सूडो कमांड मैंने चलाया, तो देखो ये बता रहा है कि इस तरह से आपके पास राइट्स नहीं है। तो अभी मैंने 3 चीजें बताई, क्या क्या? यूजर को क्रिएट करना, यूजर पर पासवर्ड असाइन करना, और यूजर को लॉगिन करना। इन 3 चीजों में किसी को कोई डाउट देना, बट सूडो में अलग से बताऊंगा, क्योंकि मैं अभी सूडो के कंसेप्ट पर नहीं आया हूं। देखिए मैंने आपको बताया था कि हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अभी पहला स्टेप क्या चल रहा है, क्योंकि दूसरा स्टेप ये वाला स्टेप है, ये सूडो के लिए है। सुपर यूजर का एक्सेस कैसे दोगे आप? ऐसा भी तो हो सकता है सर मुझे तो 2 यूजर को सुपर यूजर का एक्सेस देना है, तो ये कैसे दोगे वो अलग कंसेप्ट है। अभी केवल हम इस कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं केवल, ठीक है ना। इस कंसेप्ट में कोई डाउट हो तो बताइए पहले, यहां तक किसी को भी कोई डाउट? यहां तक के कंसेप्ट में, क्रिएट करने कंसेप्ट में, पासवर्ड असाइन करने कंसेप्ट में, और लॉगिन करने कंसेप्ट में कोई दिक्कत? एक बार आप लोग कंफर्म कर दीजिए। अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और सारे स्टूडेंट भाग गए। अभी करता हूँ, चलिए ठीक है, कोई डाउट नहीं किसी का, आगे कंटिन्यू करें फिर। चलो ठीक है। ठीक है जीतू, देखो जी, अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं इसमें अपने कंसेप्ट में, इसी में कि इसमें मेरे पास अब नेक्स्ट क्या है पॉइंट, कि हमने यहां से ये सब हो गया हमारा, ठीक है। ये सब मैंने आपको बता दिया कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्या होती है। अभी देखिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में कितने फील्ड होते हैं? 7 फील्ड होते हैं। तो 7 फील्ड क्या है? पहला यूजर। अब इसको 7 फील्ड को चेंज कैसे करेंगे, ये अलग कंसेप्ट है। अभी बस 7 फील्ड के बारे में सब पता। तो पहला फील्ड क्या होता है? यूजर नेम होता है, यूजर का नाम होता है। तो पहला फील्ड क्या हो गया? यूजर नेम हो गया। दूसरा क्या होता है? पासवर्ड, जहां पे उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है। पासवर्ड स्टोर होता है किस फॉर्मेट में होता है? एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में, भी बताया था आपको प्रैक्टिकली मैंने करके। ये इंफॉर्मेशन जाती कहां पर है? ये, इसको लिंक किससे होता है? एक्स, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे केवल एक्स लिखा होता है, ये इसका मतलब ये लिंक है, उसका लिंक किससे कर दिया जाता है? इस पर्टिकुलर फाइल से उसको लिंक अप कर दिया जाता है। तो जब भी इसकी कोई इंफॉर्मेशन होती है, ये इंफॉर्मेशन अपडेट कहां पर होती है? इस पर्टिकुलर फाइल में जाकर के। उसके बाद क्या होता है? उस यूजर की आईडी आ जाती है, उस यूजर की ग्रुप आईडी, उसके बाद उसका जो डिस्प्ले नेम, या ऐसे रियल नेम बोल देते हैं, या उसको कमेंट फील्ड बोल देते हैं। उसके बाद उसकी होम डायरेक्टरी असाइन हो जाती है। तो ये फील्ड पूरा क्लियर हो गया आपका। दूसरा है आपका यहाँ पर, उसको सेल मिल जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा ग्रुप की। तो बताइए ग्रुप क्या होता है? तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ग्रुप होता क्या है? इट्स अ कलेक्शन ऑफ यूजर्स। तो ग्रुप क्या होता है आपका? कलेक्शन ऑफ यूजर्स होते हैं जो क्या करते हैं? उस डेटाबेस को यूज करना चाहते हैं, किसी भी डेटाबेस को, किसी फाइल को। शेयर एक्सेस टू फाइल्स एंड सिस्टम रिसोर्सेज। Group can be used to grant access to files to set of users instead of just a single user. अगर मुझे किसी एक यूजर पे कोई परमिशन देनी तो कोई दिक्कत नहीं, तो आपको ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है। जब आपको नंबर ऑफ यूजर्स पे कोई परमिशन देनी है, कोई परमिशन आपको ग्रांट करनी है, कोई एक्सेस देना है आपको, तो आपको ग्रुप की नीड होती है। तो आपके सिस्टम में 2 प्रकार के ग्रुप होते हैं, एक होता है प्राइमरी ग्रुप और दूसरा क्या होता है रवि? सेकेंडरी ग्रुप। क्या बताया तभी आपको? सेकेंडरी। एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी ग्रुप होता है। तो ग्रुप, जब हम कोई ग्रुप बनाते हैं तो ग्रुप का आपको नाम देना पड़ेगा, जिससे हम अपने काम को आसान बना सकते हैं। जब तक हमारे पास कोई नाम नहीं होगा, हम उसको इंडिविजुअली उसको रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे? तो किसी भी चीज को डिस्टिंग्विश करने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए, उसे अलग अलग करने के लिए हमारे पास क्या होता है? उसकी आईडी होती है। तो हर ग्रुप की अपनी क्या होती है? आईडी होती है, जिसकी इंफॉर्मेशन कहां जाके सेव होती है? ग्रुप के अंदर। तो ग्रुप के अंदर क्या होता है? इट स्टोर द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द लोकल ग्रुप्स। लोकल ग्रुप्स का मतलब क्या होता है? लोकली हम बनाते हैं, तो इसलिए लोकल ग्रुप होता है। दूसरा, अगर किसी ने एक वर्ड सुना होगा, अगर कोई काम कर रहा है कंपनी में तो उसे पता होगा एक्टिव डायरेक्टरी।
ठीक है। तो ये जो यूजर बन जाते हैं वो रिमोट यूजर बन जाते हैं या रिमोट ग्रुप बन जाते हैं, मतलब रिमोटली कहीं भी लॉगिन कर सकते हो। बट इस लिनक्स की लैंग्वेज में एक्टिव डायरेक्टरी ना बोल करके उसको एलडेप यूजर बोल देते हैं, LDAP, लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल। सो आप लोकल यूजर ना बोल करके उनको एलडेप यूजर बोलोगे, या और भी लिनक्स के अंदर कई सारी चीजें होती हैं। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल आकाश। तो सर्वर के अंदर से हम यूज करते हैं विंडोज सर्वर के अंदर। तो लाइनेक्स में भी सर्वर जब हम बनाते हैं तो एलडेप यूजर होते हैं। IIS यूजर मतलब IIS नहीं बोलते उसको, हम कुछ और बोलते हैं, NIS करके कुछ होता है आपका, एलडेप होता है। उसी तरह से 2-3 कंसेप्ट उसमें यूज होते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लोकल वर्ड यूज किया गया है, इसलिए यहाँ पे कोई रिमोट वर्ड या कुछ और यूज नहीं किया गया। दूसरा हम बोल सकते हैं डोमेन बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं विद पार्ट ऑफ डोमेन, क्योंकि हम जो काम करते हैं वो वर्क ग्रुप के अंदर काम करते हैं। इसके अंदर वो फाइल के अंदर सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। ठीक है, तो जब भी आप ग्रुप बनाओगे तो ग्रुप बनाने के लिए कमांड क्या होती है, ग्रुप ऐड कमांड होती है। इसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी कहाँ आपको, आपको इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर मिलेगी। तो मैं आपको एक ग्रुप बना करके दिखाता हूं। तो ग्रुप के अंदर 4 फील्ड होते हैं। पहला फील्ड क्या होता है, ग्रुप का नाम होगा। दूसरा, ये ऑब्सोल्यूट फील्ड हो चुका है, इसको हम यूज नहीं करते हैं, तो ये पासवर्ड पॉइंटर के रूप में यूज होता है आपका। उसके बाद उस ग्रुप की क्या होती है, आईडी होती है। उसके बाद कौन कौन से मेंबर उस पर्टिकुलर ग्रुप के पार्ट हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको क्या मिलेगी, जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सब आपको दिखेगा। जैसे कि लास्ट में यहाँ पे आपको दिखाया गया इंटीग्रेशन करके, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, ये सब इस ग्रुप के पार्ट हैं। तो ग्रुप 01 के अंदर ये 3 यूजर है, तो जब भी कोई परमिशन ग्रुप 01 पे लगाओगे तो ऑटोमेटिकली इन 3 यूजर्स पे क्या होगा, परमिशन अप्लाई हो जाएगी। क्योंकि हम 7 चैप्टर में देखेंगे कि परमिशन कैसे अप्लाई करते हैं, ये हमारा टास्क आगे चलेगा। ठीक है, पहले हम ग्रुप बनाना देखेंगे, फिर आगे चल के उसे यूज करेंगे। इसको एक और वर्ड हम यू बोलते हैं सेकेंडरी ग्रुप को, सप्लीमेंट्री ग्रुप। तो ये सब क्या बोल देते हैं, उसको हम सप्लीमेंट्री ग्रुप बोल देते हैं। तो यहां तक ये ग्रुप का कंसेप्ट थियोरेटिकली कंप्लीट होता है। इसमें 2 प्रकार के ग्रुप होते हैं, प्राइमरी ग्रुप और एक होता है आपका सेकेंडरी ग्रुप। ठीक है, प्राइमरी ग्रुप जब हम यूजर बनाते हैं तो अपने आप बन जाता है, ये हम बनाते नहीं है, हम जो बनाते हैं वो सेकेंडरी ग्रुप बनाते हैं। ठीक है जी, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगी। ग्रुप के अंदर इन्फॉर्मेशन जाती है, सब बता रहा है। ग्रुप्स नाम से क्या होता है, हैव एक्सेस। तो बाय डिफॉल्ट इसका नाम क्या होता है, ग्रुप्स। ग्रुप्स का मतलब सेकेंडरी ग्रुप की जो इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी, ग्रुप्स पर्टिकुलर के अंदर मिलती है आपकी इन्फॉर्मेशन। जैसे ये लिखा हुआ है ग्रुप्स, तो ये पता चल रहा है कि किस पर्टिकुलर ग्रुप का मेंबर है, इस पर्टिकुलर रूट ग्रुप का। तो रूट अपने आप में क्या है, ग्रुप भी है, और रूट अपने आप में क्या है, यूजर भी है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन इस तरह से आप चेक कर सकते हो। तो मैं आपको ग्रुप बना के और इस आईडी कमांड का यूज करके आपको दिखाता हूं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं सुपर यूजर पर। चलिए देखिए, देखो कमांड होती है ग्रुप ऐड। ग्रुप बनाना है, ग्रुप का नाम क्या रखना है, चलिए एक विंडोज के नाम से ग्रुप बना देता हूं। ठीक है, विंडोज मैंने ग्रुप बना दिया, बट मेरे पास अभी राइट्स नहीं है, तो मैंने लॉग आउट कर दिया और इसी कमांड को यहां से कॉपी किया और इस कमांड को यहां पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये आपका ग्रुप बन गया। अब ग्रुप बनने के बाद मुझे इसकी इंफॉर्मेशन चेक करनी है कि ग्रुप बना या नहीं बना। तो इसकी इंफॉर्मेशन हम कहां चेक कर सकते हैं, cat/etc ग्रुप। तो ये पर्टिकुलर फाइल होती है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको। आईडी जो भी इसके पास पूल होता है उसमें जो आईडी फ्री होती है वो मिल जाता है आपका। इसको भी हम चेंज करना देखेंगे, क्योंकि अभी हम ग्रुप ऐड कमांड की बात कर रहे हैं, ग्रुप मोड में देखेंगे सारी चीजें। अब मुझे क्या करना है, इस पर मुझे एक ग्रुप और बनाना है लिनक्स के नाम से। ठीक है, और मैंने ये ग्रुप बना दिया। ठीक है, अब इसकी इंफॉर्मेशन मुझे चेक करनी है, तो कमांड वही चलेगी। अब की बार मैं ग्रैब करके दिखा देता हूं आपको। ठीक है, तो ग्रैब कमांड होती है। ग्रैब किसको करना है, यूजर का नाम, ग्रुप का नाम है लिनक्स। देखो जी, 2 चीजें आपको यहां देख रही है, ये क्या यूजर था आपका, बट इसी नाम से ग्रुप बन जाता है। तो ये प्राइमरी ग्रुप है, ये हमारा सेकेंडरी ग्रुप है। ठीक है,
उसी तरह से पहले हमने विंडोज बनाया था, विंडोज देख लो, देखो ये विंडोज आ गया आपका, तो हर किसी की आईडी आपको दिख जाएगी। तो पहला कंसेप्ट ये हो गया। दूसरी चीज, मैंने इसमें आईडी कमांड टाइप की, तो ये मेरे खुद के जो जिससे मैं लॉगिन हूं उसके बारे में बता रहा है कि ये इसका यूजर का नाम है, ये इसकी आईडी है, ये यूजर का जो ग्रुप नेम है, इसकी ग्रुप आईडी ये है, किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। एक कमांड होती है ग्रुप्स, अभी मैंने आपको बताया था ग्रुप्स कमांड भी चलता है इसमें, ठीक है। तो ये इसका जो प्राइमरी ग्रुप है वो क्या है इसका, ये, ठीक है। तो बता देता है आपका। ग्रुप्स भी कमांड होती है, आप आईडी से देख सकते हो, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि किस ग्रुप से बिलोंग कर रहे हो। अब केवल ग्रुप्स लिख दोगे तो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। इस तरह से ये हम इन्फॉर्मेशन क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। ये कमांड इसमें लिखी नहीं है, मैं इसको इसमें नोट कर देता हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, यहां तक किसी को डाउट हो तो बताइए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं सुपर यूजर की तरफ। कोई डाउट यहां तक किसी को, यूजर बनाने में और ग्रुप बनाने में, यूजर की इंफॉर्मेशन चेक करने में, ग्रुप की इंफॉर्मेशन चेक करने में, कोई डाउट किसी को? अभी हमने कुछ नहीं किया, बिल्कुल सिंपल यूजर बनाना देखा, उसके बाद ग्रुप कैसे बनाते हैं, यूजर की इंफॉर्मेशन कैसे चेक करते हैं, ग्रुप की इंफॉर्मेशन कैसे चेक करते हैं। इसमें किसी को भी कोई डाउट हो तो बताइए। चलिए कोई डाउट नहीं है। अब थोड़ा सा मैं एडवांस पे आता हूँ पार्ट। अभी मैं सोच रहा हूँ ये वाला पार्ट बाद में क्लियर करूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है। अब देखिए मैं यूजर मोड कमांड के बारे में आ जाता हूँ, क्योंकि पहले यूजर ऐड वाला पूरा कंसेप्ट खत्म करके तब इस पे आता हूँ मैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर सपोज कोई यूजर आपने बना दिया, अब उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करना है, तो कमांड क्या होती है? अभी मैं आपको दिखाता हूं। मेरे पास यूजर था लिनक्स यूजर 1 था, क्या नाम रखा था उसका, हाँ 1 था केवल। हाँ बिल्कुल कर सकते हो जीयूआई मोड में, बट उसका पैकेज आपको डालना पड़ेगा। 7 में पहले से पैकेज इंस्टॉल्ड आता है, तो सिस्टम हाइपन कॉन्फ़िगर करके आप उसको ओपन कर सकते हो। तो वो पैकेज आपको इंस्टॉल करना पड़ता है बाय डिफॉल्ट। तो आप जीयूआई मोड में भी क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। आगे बताऊंगा, एक कंसेप्ट आएगा तो मैं वहां पे आपको बताऊंगा। और उसको हम बोलते हैं, जैसे कॉकपिट के थ्रू भी हम बना सकते हैं। तो एक टॉपिक आएगा उसमें मैं आपको यूजर बना के भी दिखाऊंगा ग्राफिकल के थ्रू, बट वो थोड़ा सा आगे कंसेप्ट है, यहाँ पे नहीं है, इसलिए मैंने अभी आपको कोई डिस्कशन नहीं किया, ठीक है जी। अगर आप 7 यूज करते हो, उसमें बाय डिफॉल्ट पैकेज पहले से इंस्टॉल्ड आता है। सिस्टम हाइपन कॉन्फिग कमांड यूज करोगे, आपको उसके अंदर एक पूरा विजार्ड खुल जाएगा ग्राफिकली, आप वहां पे क्लिक करोगे, सब कुछ आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है आकाश। चलिए ठीक है जी। हाँ सेंटो 7 में भी ऑप्शन होता है आपका, वही सेम कमांड चलती है, क्योंकि सेंटो 7 भी सेम चलता है आपका, जैसे RHL 7 होता है, उसी तरह से सेंटो 7 में भी, RHL 7 में भी सेम कमांड चलती है। क्योंकि सेंटोस को मैंने यूज किया है तो मुझे पता है उसमें सेम कमांड चलती है आपकी। चलिए अब मुझे क्या करना है, इसके कुछ फील्ड बाय डिफॉल्ट कितने फील्ड होते हैं इसके रवि, इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर कितने फील्ड होते हैं बाय डिफॉल्ट? आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो, हैं? मैंने आपको कई बार कहा है कि बच्चा यहाँ पर ध्यान दो। कितने फील्ड बताए थे अभी इसके, मैंने 7 फील्ड बताए थे। कितने बताए थे? 7। देखो सामने लिखे हैं, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप रट लो चीजों को, देखो सामने लिखा हुआ है। पहला फील्ड देखो कॉलम से सेपरेट है, दूसरा फील्ड, ये तीसरा फील्ड, चौथा, ये 5वां फील्ड है, 6वां फील्ड है आपका, ये 7वां फील्ड है। तो टोटल कितने फील्ड होते हैं इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर? 7 फील्ड होते हैं। 7 को मैं चेंज करके दिखाऊंगा आपको,
हाँ दीपक, आपका आंसर सही है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे फील्ड लिख देता हूँ। तो पास WD जो फाइल होती है, इसमें कितने फील्ड होते हैं? 7 फील्ड होते हैं। कौन कौन से फील्ड होते हैं? पहला यूजर का नेम होता है, मैं एक बार फिर लिख देता हूँ, इसको मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। दूसरा होता है पासवर्ड पॉइंटर, पासवर्ड पॉइंटर या पासवर्ड प्लेस होल्डर बोल देते हैं उसको हम, जिसमें पासवर्ड की इंफॉर्मेशन पॉइंट आउट की जाती है। उसके बाद हर यूजर की एक आईडी होती है, तो UID हो जाता है। उस यूजर की ग्रुप आईडी होती है, तो GID हो जाता है इसमें। उसके बाद उस यूजर पे कमेंट जो अप्लाई करना चाहते हो या उसका जो डिस्प्ले नेम असाइन करना चाहते हो, उसके बाद उसकी होम डायरेक्टरी, उसके बाद उसकी शेल, ये टोटल फील्ड होते हैं। तो पहला फील्ड यूजर का नाम, दूसरा फील्ड पासवर्ड पॉइंटर, उसके बाद यूजर आईडी, उसकी ग्रुप आईडी, कमेंट, होम डायरेक्टरी, शेल। पहले ये सारी चीजें मैं एक बार आपको चेंज करके दिखा देता हूँ, ठीक है? उसके बाद हम आगे चलेंगे किसी और कंसेप्ट पर। तो देखो जी, तो आप में से किसी ने भी इसमें कोई फील्ड चेंज करके देखा है कभी? एक बार मैं आपको देखूं कि किस किस को पहले से इस कमांड के बारे में पहले से पता है। तो जिसको पता हो वो यस लिख देगा, नहीं पता है तो मैं आपको भी बताऊंगा सारी चीजें। किसी को पता हो तो बताइए कि किसी ने यूजर मोड कमांड का पहले से यूज किया हुआ है क्या? इसका मतलब किसी ने यूज नहीं किया, क्योंकि मेरे पास कोई आंसर अभी नहीं आया, कोई रेस्पॉन्स नहीं है किसी का। चलो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी आकाश, बिल्कुल सही है आपका, मॉडिफाई करने के लिए होता है और आपने यूज किया हुआ है। चलिए ठीक है, यूजर मोड कमांड होती है, तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? यूजर मोड। तो इस कमांड का यूज क्या होता है? टू डू एनी मॉडिफिकेशन इन एनी यूजर, किसी भी यूजर के अंदर आपको कोई भी मॉडिफिकेशन करना है, then we can use this particular command. So this command is used to modify the user information. So we can say that. ठीक है, तो जब भी आपको कोई चेंज करना है, किसी भी तरह का कोई मॉडिफिकेशन करना है, तो आप इस कमांड का यूज कर सकते हो। तो अपने नोट्स बनाते चलना साथ ही साथ, क्योंकि जो नोट आप बनाओगे वो किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, ध्यान रखना, चाहे वो ओरिजिनल बुक हो चाहे कोई भी बुक हो, किसी भी बुक में, क्योंकि वो आपने बनाए हैं, क्योंकि आपने उसको समझ करके बनाया आपने। तो वो चीज आप बना रहे हो वो किसी के पास नहीं होगी, ध्यान रखना। तो देखिए यूजर मोड लिखा, मैं सबसे पहले लास्ट से चेंज करके दिखाता हूँ। इसकी मुझे सेल चेंज करनी है। अगर मैं इसकी सेल चेंज कर दूंगा, जैसे सपोज मुझे लगता है कि ये यूजर 4-5 दिन की छुट्टी पर है, अब ये नहीं आएगा, 4-5 दिन के बाद आएगा, तो मैं चाहता हूँ कि फॉर द सिक्योरिटी रीजन मैं इसकी सेल चेंज कर दूं नॉन इंटरेक्टिव सेल, जैसे कि कोई भी यूजर इसमें अगर किसी को पासवर्ड पता भी हो तो इसमें वो लॉग इन ना कर पाए। तो मैं क्या कर दूंगा, इसकी नॉन इंटरेक्टिव सेल डिफाइन कर दूंगा, जो हम जनरली यूज करते हैं। ठीक है, कभी कभी जब हमें सर्विस अकाउंट बनाने होते हैं तो भी हम क्या करते हैं, नॉन इंटरेक्टिव सेल यूज करते हैं, क्योंकि वो हमें लॉग इन नहीं करना होता सिस्टम के अंदर, बट जस्ट सर्विस अकाउंट के अंदर उसे यूज करना होता है, तो भी हम उसे यूज करते हैं। तो कैसे चेंज करते हैं सेल को? -s का मतलब होता है सेल चेंज करना। ठीक है, कौन सी सेल चेंज करूँ, आपको सेल का नाम पता होना चाहिए। /s bin के अंदर एक सेल होती है, नो लॉग इन सेल, नो लॉग इन सेल। उसी तरह से कई सारी सेल होती है, मैं बताऊंगा आपको कौन कौन सी सेल होती है। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे फॉल्स लिख देते हैं, बिन के अंदर फॉल्स, या कुछ और होता है। जैसे एग्जाम में भी एक आता है आपका, कि आपका क्वेश्चन यही आता है बिल्कुल सेम एग्जाम में, आपको सेल चेंज करने के लिए कहता है कि आप नॉन इंटरेक्टिव सेल असाइन करनी है आपको यूजर के अंदर। ठीक है, तो ये सेम सेल आपको वहां पे एग्जाम में असाइन करनी पड़ती है, सेम, इसको बोलते हैं नॉन इंटरेक्टिव सेल। अब यूजर का नाम क्या है, ये यूजर का नाम है लिनक्स यूजर 1, तो यहां से हमने इस नाम को कॉपी किया, इसमें चेंज, तो यूजर मोड कमांड, ये हमारा ऑप्शन हो गया। ऑप्शन में इसके हमने सेल डिफाइन कर दी और ये यूजर का नाम हो गया।
ठीक है, देख लेते हैं ऐसा कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा। दोबारा से मैं इसकी इंफॉर्मेशन को फिर चेक करता हूं। तो देखिए इसकी सेल चेंज हो गई, देखो पहले सेल अलग थी, पहले सेल कौन सी थी, देखो ऊपर देखो बेन बेस। अब क्या हो गया, इसका सेल चेंज हो गया, देखो। ठीक है, अब मैं इसको देखता हूं कि क्या ऐसा हो रहा है कि अब ये लॉगिन करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि ये नो लॉगिन सेल है, इट मींस नॉन इंटरेक्टिव सेल। इससे कोई भी यूजर सिस्टम के अंदर इंटरेक्शन नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि इंटरेक्शन करने के लिए आपके पास सेल चाहिए, सेल है ही नहीं आपके पास, तो लॉगिन कैसे करोगे आप? आपको प्रोग्राम ही नहीं मिलेगा रन करने के लिए, तो प्रोग्राम पे काम कैसे करोगे, क्योंकि बेस्ट प्रोग्राम नहीं है अब आपके पास। तो मैंने इसमें चेक कर लेता हूं कि ऐसा कुछ है या नहीं है। तो मैंने यहाँ से यूजर का नाम कॉपी किया, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि दिस अकाउंट इज करेंटली नॉट अवेलेबल, कह रहा है कि अकाउंट है ही नहीं आपके सिस्टम के अंदर, जबकि आपके सिस्टम में अकाउंट है। देखो, क्योंकि जब तक किसी भी पर्टिकुलर यूजर के पास अपना खुद का शेल नहीं होगा, खुद का प्रोग्राम नहीं होगा, वो रन कैसे करेगा चीजों को? किसी भी चीज को रन करने के लिए क्या चाहिए आपको? एक प्रोग्राम चाहिए, इट मीन्स आपको एक शेल चाहिए। शेल पर ही तो हम काम कर रहे हैं। कोई भी यूजर किस पे काम कर रहा है? डायरेक्टली ओएस पे थोड़ी काम करते हैं हम, शेल पर काम करते हैं, लॉग इन शेल बोलते हैं इसे हम। आपने कहा सर अब ये यूजर आ गया, 4 दिन की छुट्टी थी, इसकी छुट्टी खत्म, अब इसको दोबारा से आपको क्या करना पड़ेगा? शेल प्रोवाइड करनी होगी ना। कौन सी शेल होती है हमारी? बैश। ये प्रोग्राम आपको इसे देना पड़ेगा, तभी ये काम कर पाएगा। ये कहाँ पड़ा होता है प्रोग्राम? बिन के अंदर पड़ा होता है, बिन के अंदर बैश। तो GNU बोर्न अगेन शेल इसको असाइन कर दी गई। अब ये यूजर, ठीक है मैं आपको दिखा देता हूं, शेल देखो आपकी चेंज हो गई। अब यूजर को लॉगिन करके एक बार आपको दिखाता हूं। तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, ध्यान रखना। देखो अब ये प्रोग्राम काम कर रहा है, PWD करिए, आपको दिखा भी देता हूं कि शेल इसको मिली कि नहीं मिली। देखिए इस शेल में लॉगिन है ये बंदा, और उसके बाद में बस केवल एक ही प्रोग्राम चलता है उसका शेल, और कोई भी पर्टिकुलर प्रोसेस उस पर अभी रन नहीं कर रही है। तो देखो यहाँ दिखा रहा है ये प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस चल रही है? इस पर बैश नाम का प्रोसेस चल रहा है। इसकी PID क्या है? देखो ये रहा। किस पर रन किया इसने? पहले टर्मिनल पर रन किया इसने। ठीक है, उसके बाद आपने PS कमांड चलाई है, इस पर केवल 2 प्रोसेस रन कर रही हैं करंटली इस टर्मिनल के अंदर, बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, अभी किसी और प्रोसेस की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो इस कंसेप्ट में कोई दिक्कत? तो पहला कंसेप्ट हमने क्या सीखा? टू चेंज। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ध्यान रखना, इसलिए इस पर मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूं। टू चेंज द शेल ऑफ एनी स्पेसिफिक यूजर। किसी भी यूजर की अगर आपको शेल चेंज करनी है तो ऑप्शन क्या होता है? -s। ठीक है, इस ऑप्शन का आपको यूज। तो पहला मैंने केवल आपको शेल चेंज करना बताया। कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम। चलो मैं पहले से, मुझे बाहर निकलना पड़ेगा क्योंकि इससे फिर वो काम नहीं हो पाएगा मेरा। दूसरा, किसी ने कहा कि सर ऐसा भी हो सकता है कि सपोज मेरा तो होम जो पार्टीशन है पूरा फुल हो गया, मैंने एक दूसरी आर्टिस लगाई और मैं चाहता हूं कि उस यूजर का डेटाबेस वहां पर सेव हो जाए, या इसको माइग्रेट करना है मुझे बाद में, मतलब यहाँ से पूरी पूरी इंफॉर्मेशन मुझे क्या करनी है? किसी दूसरे पार्टीशन में रखनी है या दूसरे फोल्डर में रखनी है। तो कैसे करोगे? तो हाउ टू चेंज द होम डायरेक्टरी ऑफ एनी यूजर। तो नेक्स्ट पर्टिकुलर हमारा क्या रहेगा? इसी को मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, तो ये टॉपिक है हमारा, टू चेंज। क्या चेंज करनी है? अब की बार हम शेल चेंज नहीं करेंगे, टू चेंज होम डायरेक्टरी ऑफ एनी स्पेसिफिक यूजर बाय यूजिंग ऑप्शन को क्या यूज करोगे? डी लगा दोगे। -D से क्या होता है? डायरेक्टरी चेंज होती है। तो ये वाला जो ऑप्शन है चेंज करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? ये लगाना पड़ेगा। बट एक चीज और ध्यान रखना, जब भी पहले से कोई एग्जिस्टिंग यूजर है तो पहले उसको मूव करना पड़ता है, होम डायरेक्टरी को साथ ही साथ मूव करना पड़ेगा। तो -M ऑप्शन भी इसमें यूज करना पड़ेगा, तभी ये पूरा कंसेप्ट चलेगा आपका। करके दिखाता हूं आपको। अभी देखिए मैं आपको दिखा देता हूं कि ये सारा डेटाबेस कहां पड़ा है इसका, यूजर का। यूजर का नाम क्या? देखो
लाइनक्स यूजर 1 या लिनक्स यूजर 1, ठीक है। अब देखो इसकी इस होम डायरेक्टरी के अंदर कुछ है क्या? अभी तो कुछ नहीं, देखो खाली है ये। कुछ गलत हो गया इसमें, मेरा जो ऑप्शन है वो सही नहीं है, ऐसे चलेगा ये। देखिए मुझे एक्चुअल में केवल एक यूजर के बारे में बताना था, लिनक्स के बारे में, -r, ये ऐसी कमांड चलानी थी। देखिए खाली पड़ा है आपका। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इस ऑप्शन से कि इस लिनक्स यूजर के अंदर ही कुछ नहीं फिलहाल, अभी इसकी कोई प्रोफाइल नहीं बनी, बट मैं आपको बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि अभी ये यूजर है, अभी इस यूजर की इंफॉर्मेशन कहाँ रखी हुई है? केवल इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर। कौन सी डायरेक्टरी आपकी है? होम डायरेक्टरी। तो आपको ये ऑप्शन यूज करने की जरूरत नहीं है फिर इसमें, बस आपको दिखा रहा हूं अभी यहाँ पर है। फिर मैं देखिए इसकी इंफॉर्मेशन कहाँ मूव करूंगा, तो पहले एक डायरेक्टरी बना देता हूँ। ये बंदा है अकाउंट से रिलेटेड, या लिनक्स डेटा कर देते हैं, लिनक्स डेटा। इस तरह से मैंने फोल्डर बना दिया। अभी देखिए फोल्डर क्या है, खाली है ना, लिनक्स डेटा कुछ भी नहीं है। अब मैं इसका जब डेटाबेस मूव करूंगा, अब ध्यान से देखना, प्रैक्टिकल क्या है हमारा, ये वाला प्रैक्टिकल है। अब देखो ध्यान से, किसी ने कुछ पूछा है क्या? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर कमांड क्या थी पहले स्टार्टिंग में जो मैं यूज की थी, उस कमांड को एक बार मैं रिपीट करता हूँ, उसी में चेंज कर दूंगा। अब देखो इसकी होम डायरेक्टरी चेंज करनी है, तो यहाँ पे एस की जगह पे डी आ जाएगा। अब डायरेक्टरी का नाम क्या रखोगे? होम डायरेक्टरी कहाँ मूव करनी है, वो पाथ बताओगे, लिनक्स डेटा। अब उस यूजर का नाम क्या है, ये भी बताओगे। उस यूजर का नाम से क्या बन जाएगी होम डायरेक्टरी जो मूव करेगी, लिनक्स यूजर 1। अब यहाँ पे एक छोटा सा काम और करना पड़ेगा आपको, -m लगाना पड़ेगा। ये पूरी कमांड रहेगी इसमें आपकी। एक मिनट, m में थोड़ा सा गलत हो गया, m मूव करने के लिए m सिंपल होता है, ठीक है, कैपिटल M नहीं है, m भी सिंपल है आपका, ठीक है। आपका मूव हो गया। अब आपने कहा सर मूव हुआ तो मुझे तो दिखाई नहीं, तो देखो पहले तो मैं आपको ये दिखा देता हूं, आ गया यूजर आपका यहाँ पर। अब आपको तीसरा क्या दिखाता हूं, ls के अंदर देखो कहीं भी आपकी इस यूजर की इन्फॉर्मेशन दिख रही है आपको, यहाँ से फोल्डर मूव होके कहाँ पहुंच गया, यहाँ पर। तीसरा कंसेप्ट ये देखिए, इस कमांड के थ्रू आपको मैं दिखाता हूँ। कैट कमांड किधर गई, ये रही। अब देखो यहाँ पर देखिए, इस यूजर की होम डायरेक्टरी क्या हो गई, अब ये हो गई। इस कमांड में किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए पहले, क्योंकि ये कमांड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये जनरली कंपनीज में यूज होता है इस तरह से, कभी माइग्रेट करना पड़ गया आपका कोई पार्टीशन, तो फिर उसकी पूरी पूरी डेटाबेस पूरा उसका मूव करना पड़ता है हमें कंपनी में। तो ये दो ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इसके। कोई डाउट हो तो बताइए जल्दी से। चलो किसी कोई डाउट नहीं है, मैं आगे मूव करता हूं। मैं इसको लॉगिन करके दिखा देता हूं अभी आपको। एक चीज और देख लो, लिनक्स यूजर 1। अब मैं पीडब्ल्यूडी कर रहा हूं। मैंने आपको बताया था कि जब हम ये इसकी होम डायरेक्टरी, अब इसकी होम डायरेक्टरी होम नहीं है, ये है इसकी होम डायरेक्टरी। तो जब भी आप किसी भी लोकेशन में होगे और केवल आप cd कमांड टाइप कर दोगे, तो कहां पहुंच जाओगे बाय डिफॉल्ट, आप इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर, क्योंकि अब हमारी होम डायरेक्टरी ये है। हर यूजर की होम डायरेक्टरी अलग अलग होती है। आपने कहा कि सर कैसे होती है, एक बार मैं आपको ये भी दिखा देता हूं। आप लोग क्वेश्चन कम ही करते हो, इसलिए मैं ही क्वेश्चन करके फिर आपको आंसर दे के दिखाता हूं, क्योंकि आप लोग पढ़ते नहीं हो। देखो यहाँ पर हर यूजर की होम डायरेक्टरी में आपको दिखा देता हूँ। देखिए जैसे ये यूजर है, इसकी होम डायरेक्टरी क्या है, देखिए वेयर के अंदर लिब, लिब के अंदर gdm दिख रहा है आपका। जैसे ये यूजर है, इसकी इंफॉर्मेशन कहाँ पड़ी हुई है, ये इसकी होम डायरेक्टरी है, वेयर के अंदर लिब, लिब के अंदर कलर डी। तो ये सब सर्विस अकाउंट है, बट हम बेसिकली जो हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, रेगुलर यूजर अकाउंट की।
तो रेगुलर यूजर अकाउंट में हम ऐसे देखते हैं, तो ये इसकी होम डायरेक्टरी हो गई। अब ये मुझे कमेंट लगाना है इस पर, ये भी तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अभी देखो मैं चाहता तो एक बार में पूरी कमांड चेंज कर देता, बट आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आता, इसलिए साथ के साथ कंसेप्ट में आपको 1 बाय 1 बता रहा हूँ। आप ये सारे कंसेप्ट एक बार मेरा लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, एक साथ हम जितने ऑप्शन चाहे उतने लगा सकते हैं। बट मैं आपके कंसेप्ट को समझाने के लिए पहले मैंने ये बताया, फिर ये बताया, अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। दोबारा से वही कमांड हम फिर रिपीट कर लेते हैं, यूजर बोर्ड कमांड ही चलेगा। इन पे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, चेंज, -c का मतलब कमेंट। कमेंट मुझे इसमें लगाना है जो भी आप चाहो, इसका नाम है लिनक्स यूजर 1। अब ये सेल्स डिपार्टमेंट से बिलोंग कर रहा है, तो मैंने थोड़ा सा इसके समझाने के लिए थोड़ा सा ये कमेंट भी इसमें डाल दिया। तो ये हो गया इसका रियल नेम, या सपोज उस यूजर का नाम है कुछ भी, यूजर का नाम है ये। अब इसका कुछ सरनेम भी होगा, तो मैं सरनेम भी यूज कर सकता हूं, ये डिस्प्ले नेम हो जाएगा, ठीक है। अब ये बंदा एक इंजीनियर है, नेटवर्क इंजीनियर, तो मैंने सीधा लिख दिया इसका, या लिनक्स इंजीनियर है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, उसका पहले नाम लिखो यूजर का, उसके बाद उसके बारे में जो भी आप लिखना चाहो, उसके डिपार्टमेंट के बारे में, वो यहां पर आप क्या कर सकते हो, टाइप कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से चलेगा आपका। अब देखो मैं इसको हटा रहा हूं, इसको सेम रखूंगा। यूजर का नाम क्या है, लिनक्स यूजर, ठीक है। क्या ये लिनक्स का इंजीनियर है आपका, तो ये इसका यूजर 1, मैं इसका इतना ही लिख देता हूं, ठीक है। ये इसका डिस्प्ले नेम हो जाएगा। अब आगे क्या है, ये पूरा चेंज करना पड़ेगा ना, ये तो यूजर का नाम लास्ट में आएगा। अब इसको हटा दो, इसका पूरा यूज नहीं इसका, तो ये -c का मतलब कमेंट लग गया। ये मैंने इसमें कमेंट अप्लाई कर दिया, देखिए यहां से यहां तक कमेंट हो गया। ये यूजर का नाम हो गया, देखिए यहां तक। इस में कोई वैसे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पहले कमेंट जो भी आपका है वो बता दोगे, उसके बाद उस यूजर का नाम आता है। क्योंकि मैं 3 चीज बताई थी, कमांड, ऑप्शन, आफ्टर देन उस यूजर का नाम। चेंज हो गया। अब इसको आप चेक कर लीजिए, देखिए अब यहाँ पे आपका क्या हो गया, दिख रहा है आपका ये। अब आपने कहा हो सर इसको मुझे एक बार चेक करा दो ग्राफिकली, क्योंकि कुछ तो थोड़ा सा और भी क्लियर हो जाएगा आपका। एक बार ग्राफिकली देख लो, दिख रहा है आपका यहाँ पर, ये क्या होगा, डिस्प्ले नेम होता है इसको, या रियल नेम। ये लॉगिन नेम नहीं होता, डिस्प्ले 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 कराता है आपका। इससे पता चल जाता है कि लिनक्स यूजर 1 है ये क्या है, इसका डिपार्टमेंट क्या है, इसका कमेंट हो गया आपका। तो इस तरह से यहाँ पर आप डाल सकते हो उस कमेंट को, ठीक है। ये कंसेप्ट होता है, इसलिए हम इसे यूज करते हैं। ठीक है जी। अब देखिए, अब यूजर आईडी में आपको चेंज करके दिखाता हूं। इस कंसेप्ट में किसी कोई दिक्कत, यहां तक के कंसेप्ट में, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बता देना। वैसे मैं बिल्कुल एक एक करके कंसेप्ट बता रहा हूं, दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब तीसरा कंसेप्ट मैं आपको दिखाता हूं। चल ये वाला, ये चेंज करना है मुझे। ये दोनों चीजें, यूजर आईडी ग्रुप आईडी एक बार में चेंज हो जाती है, ये इसका लॉगिन नेम चेंज कर सकते हो बाद में, ये लॉगिन नेम होता है। तो अब देखिए कमांड हमारी क्या है कि आपको इसका यूजर आईडी या ग्रुप आईडी चेंज करना है। किसी भी पर्टिकुलर यूजर की यूजर आईडी या ग्रुप आईडी आपको चेंज करनी है, तो कैसे करोगे। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या चेंज करने वाला हूँ, चेंज द यूआईडी, यूजर आईडी एंड ग्रुप आईडी ऑफ एनी यूजर। कैसे, बिल्कुल आसान है। यूजर मोड कमांड आप लिख दीजिए, ठीक है, -u, ठीक है। आईडी क्या है आपका, सपोज मैंने इसको दे दिया 5001, ठीक है। कुछ भी दे दो आप आईडी, कोई दिक्कत नहीं है। यूजर का नाम बता दो,
ये नाम हो गया इसका। ठीक है, अब इसको आप चेक कर लो इस कमांड से, तो देखिए ये आपका चेंज हो गया। ये किसे चेंज होता है, ये इसका क्या होता है आपका दूसरा, तो इसके ग्रुप होना चाहिए हमारे पास, अभी कोई जिस नाम से मैं ग्रुप बनाऊंगा वो यहाँ पर मैं हम डाल सकते हैं इसमें हम। ठीक है, तो ये बन जाएगा इसमें तो ग्रुप होगा वो यहाँ पे आप टाइप कर दोगे तो -G लग जाएगा, सिंपल आपका। ठीक है, तो ग्रुप आईडी आपका चेंज हो जाएगी। आपको देखना है ग्रुप आईडी कैसे चेंज होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। -G लगाओगे ये वाला, ठीक है ना, और जो भी आपको आईडी यहाँ पर टाइप करनी है, मैं एक कंसेप्ट में देख लेता हूँ कोई ग्रुप आया, ग्रुप है मेरे पास cat/etc ग्रुप। तो देखिए यहाँ पे मैंने कई सारे ग्रुप बनाए थे, चलो इसमें ये ग्रुप में असाइन करके आपको देता हूँ 3014, इसकी आईडी हो जाएगी 3014। तो ये आईडी मुझे चेंज करनी है इसकी ग्रुप आईडी। अब देखो ध्यान से, 3014 हो गया, जो भी आप चेंज करना चाहते हो। अगर आपको ये नेम चेंज करना है तो नेम भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो -L लॉगिन नेम चेंज करना है। अभी इसका नेम क्या है, ये क्या चेंज करना है आपको, न्यू लिनक्स यूजर 1। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए, ये कंसेप्ट मुझे आपको बताना था, तो इसमें देखिए इसका नाम क्या हो गया, न्यू, ये लॉगिन नेम चेंज करने के लिए हो गया। अब जब लॉगिन करोगे तो इस नाम से करोगे, उसका डिस्प्ले नेम अभी भी वही दिखेगा आपको, ये भी चेंज करोगे तो वो वही सेम फिर प्रोसेस आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 7 के 7 कंसेप्ट मैंने आपके कंप्लीट कर दिए। इसमें आपको क्या चेंज करना बताया, लॉगिन नेम चेंज करना बताया, यूजर आईडी चेंज करना बताया, ग्रुप आईडी चेंज कैसे करते हैं, कमेंट कैसे लगाते हैं, होम डायरेक्टरी कैसे चेंज करते हैं, और शेल कैसे चेंज करते हैं। कोई डाउट हो तो बताइए, सारा कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया। बुक में 1-2 कंसेप्ट ही आपके बताए गए, बट मैंने आपको सारे के सारे आपको यहाँ पर बताए हैं। ठीक है, तो इनको यूज करके देखो, कोई डाउट हो तो बताइए, क्योंकि आज हम इतना ही करेंगे फिर इसमें। ठीक है, अगली क्लास में फिर मैं आपका सुपर यूजर बताऊंगा, और उसके बाद आपका एक कंसेप्ट बचेगा इसमें पासवर्ड वाला। कुछ 1-2 चीजें और भी हैं ग्रुप से रिलेटेड, मेंबरशिप कैसे देते हैं वो भी चीजें हैं इसमें, तो वो देखेंगे। यहाँ तक किसी को डाउट तो बताइए। सर एक बार जब आपने इंटरैक्टिव टू नॉन इंटरैक्टिव करा था तो हमने एस यूज किया था ऑप्शन, उसका वाइस वर्सा करने का कैसे बताया था, एक बार वो पार्ट बता दो बस। नॉन इंटरैक्टिव टू इंटरैक्टिव कैसे करेंगे? मुझे लगता है आपने शायद इसके बारे में पूछ रहे हो, मैं आपको दिखाता हूँ। जो होम डायरेक्टरी वाला कंसेप्ट है वहां पे है ना आपका, जो पूछ रहे हो आप। सर होम डायरेक्टरी से एक पहले, होम डायरेक्टरी के लिए तो आपने डी ऑप्शन बताया और एम बताया। चलो ठीक है, ना पहले क्या करता हूँ इसमें मैं हिस्ट्री चला देता हूँ, तो मैं आपसे पूछ लूंगा कि कौन सा वाला पॉइंट है आपका। देखो, मैंने जो कंसेप्ट बताना स्टार्ट किया है आज, जो स्टार्ट जहाँ से मैंने किया है, एक बार मैं दोबारा से दिखाता हूँ आपको। सर हाँ जी सर एक मिनट, अभी आप एक बार नीचे स्क्रॉल करना थोड़ा सा। ठीक है बिल्कुल। देखिए ये सारा कंसेप्ट हमने देखा था एक बार, ठीक है, उसके बाद हमने पासवर्ड अप्लाई करना देखा था, ग्रुप बनाना देखा था। सर 432 लाइन के नीचे 432 यहाँ से ये वाला बात करो ना इसकी। हाँ सर, यहाँ पे ये नॉन इंटरैक्टिव, सॉरी यहाँ पे तो ये इंटरैक्टिव से नॉन इंटरैक्टिव लेकर आ रहा है। फिर दूसरी सेल में देखो, ये हो गया इंटरेक्टिव सेल, इसको क्या बोलते हैं, बेस जो सेल होते हैं उसको बोलते हैं इंटरेक्टिव सेल। इंटरेक्टिव का मतलब क्या होता है, जिसके साथ जिसका यूज करके हम सिस्टम में इंटरेक्शन कर पाते हैं, कोई भी कमांड चला पाते हैं। क्योंकि जब मैं नो लॉगिन सेल असाइन कर दूंगा तो कोई भी यूजर कोई भी कमांड सिस्टम में नहीं चला पाएगा। तो आप क्या असाइन करते हो, नो लॉगिन सेल देते हो, क्योंकि बेस तो है ही नहीं, प्रोग्राम नहीं होगा तो आप काम कैसे करोगे, तो नो लॉगिन सेल असाइन कर देते हैं। जब आप प्रोग्राम असाइन कर दोगे इस पर, ये वाला प्रोग्राम, क्योंकि ये कहाँ पड़ा होता है, बिन के अंदर पड़ा होता है ये। ठीक है सर, ठीक है। ये जो नो लॉगिन सेल होती है वो कहाँ पड़ी होती है, एस बिन के अंदर पड़ी होती है। तो ये पूरा बोलते हैं उसको नॉन इंटरेक्टिव सेल। जैसे कि मैं यहाँ पे जैसे कुछ और भी लिख लेते हैं हम,
कि कोई भी आप असाइन करोगे, बट ज्यादातर हम जो यूज करते हैं, जितने भी आपके सर्विस यूजर्स होते हैं, बाय डिफॉल्ट सब पे क्या मिलेगा आपको, नो लॉगिन शेल। देखो मैं एक बार दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा ग्रेप, और मुझे क्या सर्च करना है, नो लॉगिन शेल। कितने कितने यूजर्स हैं जिनकी शेल क्या नो लॉगिन है, देखो सबके शेल क्या है, देखो ये सबके सब सर्विस अकाउंट है, तो सबकी शेल क्या है, देखो एस बिन नो लॉगिन, एस बिन नो लॉगिन, ये सबके सब नॉन इंटरेक्टिव शेल है, क्योंकि सर्विस अकाउंट को कभी भी हम अपने सिस्टम में लॉगिन नहीं करते। ठीक है, ओके सर, आ गया समझ में, थैंक यू सर। चलिए ठीक। अगर आपको क्या करना है, केवल ये देखना है कि आपके सिस्टम में कितने यूजर बने हुए हैं, तो आप क्या लिखोगे, केवल यहाँ पर कितने यूजर हैं मेरे सिस्टम में टोटल, जिनकी शेल क्या है, बिन बैश। बिन बैश सबका शेल क्या होता है, बाय डिफॉल्ट बिन बैश होता है। तो हम इसे चेक कर सकते हैं इस तरह से कि कौन कौन से यूजर आपके सिस्टम में अवेलेबल है। इस कमांड से हम देखो, वैसे तो ये ग्रैब करता है, बट हमने क्या से सर्च किया, केवल इसमें सर्च किया बैश, या मैं पूरा भी सर्च कर सकता हूँ बिन बैश करके, बट आपको फिर इसे क्या करना पड़ेगा, सिंगल कोट में बंद करना पड़ेगा। तो आप पूरा भी लिख सकते हो आप इसमें। ठीक है, ये कंसेप्ट होता है। और किसी का कोई डाउट इसके अलावा? चलिए ठीक है, तो आज हम इतना ही रखेंगे। ठीक है, अगर किसी को हिस्ट्री का कोई कुछ पिक लेना हो, तो एक बार आप इसका पिक या स्क्रीनशॉट लेना हो, तो ये सारी कमांड्स हैं जो मैंने आज बताई हुई है। ठीक है, इस तरह से ये सारी कमांड है ये सब, इसलिए मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, आपका उसके रिकॉर्डिंग के अंदर आ जाएगा, तो कभी भी आप इसको देख सकते हो साथ में। ठीक है, चलिए मेन कमांड आज हमने देखी थी, यहाँ से देखा था पूरा हमने, मेन से यहाँ से। तो ये पूरा कंसेप्ट इसमें इस तरह से हम यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आज हम इतना ही करते हैं फिर। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू सो मच। चलिए, किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ, आज का कंप्लीट हो गया इतना।